हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चमकता सितारा रुद्रांश की शक्ति। रेन-चान और बाकी सब बहुत खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश इतना शक्तिशाली होगा कि वह 17वें रैंक के एक सच्चे सम्राट को मार सकता है। इस तरह वे युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल सकते थे। अन्य विदेशी जातियां भी हैरान थीं। इस क्षण रुद्रांश ने तीसरी बार धनुष की प्रत्यंचा खींची। एक तीर 17वें रैंक के एक और सच्चे सम्राट विदेशी पर चलाया गया। धड़ाम! इस विदेशी को एक तीर से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। उसके साथ लड़ रहा विशेषज्ञ ऐसा मौका कैसे चूक सकता था। वह दौड़ता हुआ आया और एक ही वार में दूसरी पार्टी को मार डाला। 2 रैंक 17 सच्चे सम्राट विदेशी तुरंत मारे गए। फिर रुद्रांश 17वें रैंक के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति वाले शेष विदेशी जाति के सदस्यों की ओर बढ़ा। हर बार जब रुद्रांश एक तीर चलाता तो दूसरी पार्टी गंभीर रूप से घायल हो जाती और फिर उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा मार दी जाती। जब तक रुद्रांश ने 5वां तीर चलाया तब तक 17वें रैंक के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति वाले सभी विरोधी मर चुके थे। रुद्रांश की तरफ 3 रैंक 17 सच्चे सम्राट शक्तिशालियों के हाथ खाली हो गए और वे शेष विदेशी जातियों को मारने के लिए आगे बढ़े। 3 रैंक 17 सच्चे सम्राटों के जुड़ने से लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा हो गई। कुछ ही देर बाद शेष विदेशी जाति के सदस्य भी मारे गए। केवल रैंक 18 सच्चे सम्राट विदेशी जाति का सदस्य ही श्वेत केशधारी बुजुर्ग के साथ लड़ रहा था। धिक्कार है! सच्चा सम्राट रैंक 18 विदेशी दहाड़ा और रुद्रांश को नफरत भरी निगाह से घूरा। ये सब रुद्रांश की वजह से हुआ था कि लड़ाई इस स्थिति में समाप्त हुई। हालांकि उसे जवाब में केवल रुद्रांश का तीर मिला। शू! एक 9 रंग का तीर जिसकी लंबी पूंछ थी विदेशी की ओर चला। धमाका! विदेशी ने पूरी ताकत से वार किया और 9 रंग के तीर को रोक दिया, लेकिन उसका शरीर भी हिंसक रूप से कांप उठा, जिससे एक कमी उजागर हुई। श्वेत केशधारी बुजुर्ग ने अवसर का फायदा उठाया और एक ही वार में अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल कर दिया। चलो एक साथ हमला करें। उसी समय बाकी लोगों ने भी अपने वार किए। दूसरी पार्टी पर 20 से अधिक हमले किए गए। विदेशी थक गया और पीछे हट गया। इस दौरान रुद्रांश ने 2 और तीर चलाए। दोनों तीर लगातार चलाए गए, जिससे दूसरी पार्टी हैरान रह गई और उसे बार बार उन्हें रोकना पड़ा। इस तरह वह श्वेत केशधारी बुजुर्ग का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाया। वह श्वेत केशधारी बुजुर्ग के घातक वारों से मारा गया और अंततः एक अनिच्छुक चीख के साथ श्वेत केशधारी बुजुर्ग द्वारा मार डाला गया। इस बिंदु पर खदान में सभी विदेशी जातियां मारी गईं। रुद्रांश, इस बार ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रेन-चान और बाकी सब रुद्रांश को धन्यवाद देने के लिए उसके पास आए। इस बार अगर रुद्रांश नहीं होता तो वे खतरे में पड़ जाते। यहाँ तक कि अगर वे भाग भी पाते तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। कच्चे पत्थर प्राप्त करने की तो बात ही छोड़िए। चूंकि हम एक साथ आए हैं, मैं स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। रुद्रांश मुस्कुराया और एक लंबी सांस ली। उसने पतनशील तारा धनुष को रख दिया और निगलने और अवशोषित करने के लिए कच्चे रत्नों का ढेर निकाला। अभी अभी लगातार 7 तीर चलाने से रुद्रांश की बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी। उसे अपनी विश्व ऊर्जा को फिर से भरना था। मैं तुम्हारी रखवाली के लिए यहाँ रहूंगा। तुम लोग जाओ और कच्चे पत्थरों को इकट्ठा करो। रेन-चान ने बाकी लोगों से कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और कच्चे पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए खदान के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश किया। रेन-चान ने दूसरी ओर पौधों के माध्यम से आसपास की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग किया। रुद्रांश किनारे पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी खेती को बहाल करने के लिए कच्चे पत्थर को अवशोषित कर रहा था। कुछ घंटों बाद रुद्रांश पहले ही अपनी चरम स्थिति में ठीक हो चुका था। हालांकि वह कच्चे रत्नों को खोदने नहीं गया। उसके पास अभी भी बड़ी संख्या में कच्चे रत्न थे। रुद्रांश के लिए ये दशकों तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। रुद्रांश किनारे पर बैठ गया और इंतजार किया। कुछ दिनों के बाद समूह ने आखिरकार अपनी खुदाई समाप्त कर दी। इस बार उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया था, जो कुछ समय के लिए उनकी ऊर्जा की भरपाई करने के लिए पर्याप्त था। उन्हें अब निकलना था। वे जितनी देर तक रुकते उतना ही खतरनाक होता। अगर दूसरी तरफ से कोई महान सम्राट भेजा जाता तो वे सब मर जाते। लोगों का समूह इस जगह से निकल गया और पहाड़ के जंगल के साथ दौड़ता हुआ उस छोटी दुनिया की ओर भागा जहां वे रहते थे। रेन-चान के साथ, जो उन्हें महसूस कर सकता था, वे बहुत सुरक्षित थे और विदेशी जातियों से पूरी तरह से बच सकते थे। हालांकि उन्होंने लापरवाही से अपनी गति बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। इसी तरह आधे महीने से अधिक की यात्रा के बाद वे अंततः उस छोटी दुनिया के पास पहुंचे जहां रेन-चान और अन्य रहते थे। उनके सामने पहाड़ थे, लेकिन कोई वनस्पति नहीं थी। यह मृत और शांत दिख रहा था और ग्रे कोहरा हवा से भरा हुआ था, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी। ये गोधूली की भूमि है। 10,000 आत्मा स्वर्ग क्षेत्र के 3 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है।
ये 3 निषिद्ध क्षेत्रों में से पहला है जिसे सभी जीवित प्राणियों के लिए गोधूली की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये भयानक ऊर्जा से भरा है और बहुत खतरनाक है, रेन-चान ने समझाया। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। उसने समझा कि उस छोटी दुनिया का प्रवेश द्वार जहां रेन-चान और बाकी सब रहते थे गोधूली की भूमि में होना चाहिए। क्या यहाँ कोई विदेशी जातियां नहीं हैं? रुद्रांश ने पूछा। हाँ, बिल्कुल है, रेन-चान ने कहा। 10,000 आत्माओं के 3 निषिद्ध क्षेत्रों को विदेशी जातियों द्वारा लंबे समय से निशाना बनाया गया है। अन्य 2 पर विदेशी जातियों द्वारा पहले ही विजय प्राप्त की जा चुकी है। केवल गोधूली की भूमि पर ही अभी तक विजय प्राप्त नहीं हुई है। गोधूली की भूमि भयानक ऊर्जा से भरी है। विदेशी जातियों ने इस पर कई बार हमला किया है और उन्हें भारी नुकसान हुआ है। हमारी छोटी दुनिया का प्रवेश द्वार गोधूली की भूमि की परिधि पर ही है। हम अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। तुम्हें बाद में हमारा बारीकी से अनुसरण करना होगा। उन्होंने अपनी आभाओं को छिपाया और सावधानी से गोधूली की भूमि में प्रवेश किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आसपास विदेशी जातियां घूम रही थीं। वे विदेशी जातियों को छोटी दुनिया का प्रवेश द्वार नहीं खोजने दे सकते थे, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। विदेशी जातियां उन्हें जाने नहीं देंगी। गोधूली की भूमि में प्रवेश करने के बाद उनकी गति धीमी हो गई। श्वेत केशधारी बुजुर्ग आगे चला और बाकी लोगों ने उसके द्वारा लिए गए रास्ते का अनुसरण किया। यह क्षेत्र पहाड़ों से भरा हुआ था और एक भयानक दबाव था। जो कोई भी इसे देखता उसे खतरे की एक मजबूत भावना महसूस होती। यहाँ का इलाका स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार की भयानक क्षेत्र ऊर्जा का निर्माण करता था। गोधूली की भूमि का जितना अधिक कोर था उतनी ही भयानक और खतरनाक क्षेत्र ऊर्जा थी। वे सावधानी से आगे बढ़े। कुछ घंटों के बाद वे अंततः एक भूमिगत दरार में प्रवेश कर गए, एक भूमिगत नदी में प्रवेश किया और एक भूमिगत गुफा तक पहुंचने के लिए नदी से गुजरे। यहाँ एक गहरा काला भंवर था। छोटी दुनिया का प्रवेश द्वार यहीं था। ये बेहद अच्छी तरह से छिपा हुआ था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि विदेशी जातियों ने इतने सालों के बाद भी इसे कभी नहीं खोजा था। उन्होंने भंवर में कदम रखा। अगले ही पल रुद्रांश और बाकी लोग एक पर्वत श्रृंखला में पहुंचे। हम यहाँ हैं, चलो शहर चलते हैं। रेन-चान मुस्कुराया और समूह आगे उड़ गया। ये छोटी दुनिया बहुत बड़ी थी और इसका एक विस्तृत क्षेत्र था। थोड़ी देर उड़ने के बाद वे एक विशाल शहर पहुंचे। इस छोटी दुनिया में बहुत से लोग और दिव्य जानवर थे। आखिरकार यह एक छोटी दुनिया थी। इतने सालों के प्रजनन के बाद स्वाभाविक रूप से उनमें से बहुत से थे, इसलिए खेती के संसाधन दुर्लभ हो गए और आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर सकी। उनके शहर पहुंचने के बाद रेन-चान ने रुद्रांश के रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था की। रुद्रांश यहाँ मन की शांति के साथ बस गया। चूंकि वह आया था, वह इसे लेगा। अब रुद्रांश केवल ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में लौटने का रास्ता तलाशते हुए खेती कर सकता था, या जब उसकी खेती काफ़ी मजबूत हो जाएगी तो वह बस वापस जाने के लिए लड़ सकता था। लेकिन इसमें कई साल लगेंगे। कुछ दिनों बाद छोटी दुनिया के उच्च अधिकारियों ने रुद्रांश को कुछ सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया। रुद्रांश ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र से आया था। इस मामले ने छोटी दुनिया के कुछ शक्तिशालियों को चिंतित कर दिया था। उन्होंने ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा और रुद्रांश कैसे आया था। छोटी दुनिया के सभी उच्च अधिकारी जानना चाहते थे कि ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र तक कैसे पहुंचा जाए। यह कोई समाधान नहीं था। इस छोटी दुनिया में खेती के संसाधन कम और कम होते जा रहे थे और मजबूत किसानों का जन्म होना मुश्किल था। यदि उन्हें विदेशी जातियों द्वारा खोजा गया तो वे जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। सबसे अच्छी योजना ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में जाना था। प्राचीन काल में जब विदेशी जातियों ने हमला किया तो हर कोई पीछे नहीं हटा। बहुतों को पीछे हटने का समय नहीं मिला और वे 10,000 आत्मा क्षेत्र में ही रहे। ये छोटी दुनिया ऐसी ही थी। दुर्भाग्य से उन्हें रुद्रांश से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वे केवल ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति जानते थे। इसके बाद रुद्रांश वहीं रहा और शांति से खेती की। हर दिन वह पथ समझ प्राचीन वृक्ष के नीचे पहाड़ और नदी आरेख में प्रवेश करता और दाव और नियमों को समझने के लिए ध्यान लगाता। अब पथ समझ प्राचीन वृक्ष 50 मीटर ऊंचा हो गया था, लेकिन इसका प्रभाव एक परिपक्व पथ समझ प्राचीन वृक्ष से बहुत बदतर था। लेकिन ये कुछ भी नहीं से बेहतर था। हालांकि कुछ महीनों तक खेती करने के बाद रुद्रांश ने अन्य नियमों में कोई सफलता हासिल नहीं की। वह अभी भी दूसरे क्षेत्र के चरम पर था। तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। इस दौरान रेन-चान समय समय पर रुद्रांश के साथ अभ्यास करने के लिए आती थी। इस छोटी दुनिया में इसमें कोई संदेह नहीं था कि रेन-चान अपने साथियों के बीच अजेय थी। अब जब रुद्रांश आया था तो वह लगभग उसी उम्र का था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति उससे कहीं अधिक थी। स्वाभाविक रूप से वह अक्सर रुद्रांश की तलाश में रहती थी। कुछ देर बाद वे दोनों एक दूसरे से बहुत परिचित हो गए थे। इस दिन रेन-चान फिर से रुद्रांश की तलाश में आए।
रुद्रांश, हम कुछ आध्यात्मिक और पवित्र जड़ी बूटियां लेने के लिए वन आत्मा पर्वत की ओर जाने की योजना बना रहे हैं। क्या तुम साथ आना चाहते हो? रेनचांद ने कहा। वन आत्मा पर्वत। रुद्रांश की निगाहें चमकीं। ये सही है। वन आत्मा पर्वत 10,000 आत्मा क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध पर्वत है। वन आत्मा पर्वत में अनगिनत आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और संत जड़ी बूटियां उग रही हैं, और इसमें पवित्र भूमि शामिल है जो संत जड़ी बूटियों और आत्मा जड़ी बूटियों के विकास के लिए बहुत उपयुक्त है। हमारी यात्रा का पहला लक्ष्य कुछ आध्यात्मिक और पवित्र जड़ी बूटियां वापस लाना है। छोटी दुनिया में आध्यात्मिक और पवित्र जड़ी बूटियों की गंभीर कमी है, और कई निम्न क्षेत्र के योद्धाओं में खेती के लिए उनकी कमी है। अगर स्थितियां अनुमति देती हैं तो हम वन आत्मा पर्वत से कुछ पवित्र भूमि खोद सकते हैं। ये सबसे अच्छा होगा। हम बड़ी मात्रा में आत्मा और पवित्र दवा लगा सकते हैं। रेनचांद ने समझाया। ठीक है, मैं जाऊंगा, रुद्रांश ने कहा। रुद्रांश, वन आत्मा पर्वत अन्य जगहों से अलग है। हालांकि हमारी आत्मा जड़ी बूटियां और पवित्र दवा विदेशी जातियों के लिए ज़्यादा उपयोग की नहीं है, वे हमें उन्हें प्राप्त करने भी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वन आत्मा पर्वत की बड़ी संख्या में शक्तिशालियों द्वारा रखवाली की जाती है, जिससे ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, रेनचांद ने कहा। ठीक है, रुद्रांश मुस्कुराया। रुद्रांश भी बाहर जाकर प्रशिक्षण लेना चाहता था, अन्यथा उसकी खेती की प्रगति धीमी होगी। इसके अलावा रुद्रांश ने सत्य सम्राट युद्ध क्षेत्र में बड़ी संख्या में विदेशी जातियों को मार डाला था और उनके लिए अद्वितीय कई काले क्रिस्टल प्राप्त किए थे। पिछले कुछ महीनों में रुद्रांश ने आकाशीय सम्राट के शरीर को बड़ी संख्या में क्रिस्टल अवशोषित करने के लिए भी कुछ समय दिया था। आकाशीय सम्राट के शरीर में संग्रहित ऊर्जा एक बार फिर लगभग 30% तक पहुंच गई थी। आकाशीय सम्राट के शरीर के साथ उसके पास खुद को बचाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा थी। ठीक है, हम जल्द ही निकल रहे हैं, चलो एक साथ चलते हैं। रेनचांद मुस्कुराए और रुद्रांश के साथ एक चौक की ओर चली गई। यहाँ पहले से ही कुछ लोग जमा थे। इस बार वे कई विशेषज्ञ भेजने वाले थे, यहाँ तक कि 5 महान सम्राट भी। वन आत्मा पर्वत की रखवाली करने वाला एक गैर मानव सम्राट निश्चित रूप से था। एक सम्राट के बिना आत्मा जड़ी बूटियां प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। लगभग हर कोई यहाँ है, चलो चलते हैं, एक बुजुर्ग जिसका बाल लगभग गिरने वाला था ने कहा। यह व्यक्ति छोटी दुनिया का एक बुजुर्ग था और महान सम्राटों के बीच भी एक विशेषज्ञ था। रुद्रांश समझ गया, इस छोटी दुनिया की रखवाली एक आकाशीय सम्राट करता था। हालांकि वह एकांत में था और बाहर नहीं आया था, इसलिए बुजुर्ग उच्चतम स्तर थे। इस बार एक बुजुर्ग 5 महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के समर्थन के साथ टीम का नेतृत्व कर रहा था। बाकी सभी सच्चे सम्राट थे और वे 100 से अधिक थे। ये पहले से ही एक बहुत मजबूत शक्ति थी। वे पॉकेट वर्ल्ड के निकास से निकले, सावधानी से गोधूली की भूमि को छोड़ा और एक दिशा में आगे बढ़े। वन आत्मा पर्वत 10,000 आत्मा क्षेत्र के केंद्र में स्थित था। ये 10,000 आत्माओं की भूमि में सबसे प्रसिद्ध पवित्र भूमि थी। कहा जाता है कि 10,000 आत्माओं की भूमि का नाम वन आत्मा पर्वत से पड़ा था। प्राचीन काल में, इससे पहले कि विदेशी जातियां 10,000 आत्माओं की भूमि पर आक्रमण करतीं, 10,000 आत्माओं की भूमि अत्यंत समृद्ध थी। 10,000 आत्मा क्षेत्र में सबसे मजबूत संप्रदाय वन आत्मा संप्रदाय वन आत्मा पर्वत की रखवाली करता था। उसके बाद विदेशी जनजातियों ने हमला किया और वन आत्मा संप्रदाय नष्ट हो गया। सभी विशेषज्ञ मारे गए और वन आत्मा पर्वत पर विदेशी जनजातियों का कब्जा हो गया। वे बहुत सावधानी से आगे बढ़े और रास्ते में उनका किसी भी विदेशी जाति से सामना नहीं हुआ। रेनचांद के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 10,000 आत्मा स्वर्ग क्षेत्र में विदेशी जातियों की संख्या अचानक काफ़ी कम हो गई थी। इसलिए उन्होंने बाहर आकर संसाधन प्राप्त करने की हिम्मत की। अतीत में उन्होंने वन आत्मा पर्वत पर अपनी आंखें रखने की हिम्मत नहीं की होगी। 10,000 आत्मा स्वर्ग क्षेत्र में नंबर 1 पवित्र भूमि के रूप में वहां बड़ी संख्या में विदेशी अधिपति तैनात थे। हालांकि हाल के वर्षों में वन आत्मा पर्वत पर विदेशी जातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी और उनमें से अधिकांश पीछे हट गए थे। क्या ये ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र पर हमले के कारण है? रुद्रांश ने एक अनुमान लगाया। ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में 2 युद्ध क्षेत्र थे और पिछले 10 वर्षों में उन पर विदेशी जातियों द्वारा हमला किया गया था। शायद विदेशी जातियों ने अन्य स्वर्ग क्षेत्रों से शक्तिशाली प्राणियों को ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया था। यही कारण है कि उनकी संख्या कम हो गई थी। ये बहुत संभव था। उन्हें वन आत्मा पर्वत तक पहुंचने में आधे महीने से अधिक समय लगा। उनके सामने कई राजसी पहाड़ थे जो बादलों तक पहुंचे थे। हालांकि एक पहाड़ था जो सबसे राजसी था। ये पहाड़ों के बीच सारस के झुंड जैसा था। वह वन आत्मा पर्वत था। यहाँ की मूर्ति इतनी घनी थी कि यह पहले ही कोहरे में बदल चुकी थी। रेनचांद, इसकी जांच करो, बुजुर्ग ने निर्देश दिया। रेनचांद ने सिर हिलाया और फूलों और पेड़ों के माध्यम से जांच शुरू कर दी। ज्यादा देर बाद रेनचांद ने अपनी जांच समाप्त कर दी और कहा, उनमें से 4 अत्यंत शक्तिशाली हैं। वे महान सम्राट होने चाहिए।
4 महान सम्राट। अच्छा, बुजुर्ग ने खुशी का भाव प्रकट किया और कहा, थोड़ा इंतजार करो। हम हमला करेंगे और दुश्मन के महान सम्राट को रोके रखेंगे। तुम लोग पवित्र दवा काटने के लिए अंदर घुसने का अवसर लो। अगर तुम कुछ पवित्र भूमि खोद सको तो सबसे अच्छा होगा। बुजुर्ग ने निर्देश देने के बाद उसने अन्य 4 महान सम्राटों को देखा और चुपचाप सिर हिलाया और फिर एक साथ बाहर निकल पड़े। 5 महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ वन आत्मा पर्वत की ओर दौड़े। उनकी भयानक आभाओं ने तुरंत गैर मानवों को चिंतित कर दिया। गुनगुन 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 गुनगुन। वन आत्मा पर्वत से तुरंत प्रकाश की 4 किरणें निकलीं। वे सभी महान सम्राट थे और उन्होंने 5 संस्थापक बुजुर्गों के साथ तीव्रता से लड़ाई लड़ी। चलो चलें, किसी ने कहा। वे पूरी गति से वन आत्मा पर्वत की ओर दौड़े। जब वे वन आत्मा पर्वत के पास पहुंचे तो वे कुछ के समूहों में विभाजित हो गए। वे विभाजित हो गए और आध्यात्मिक और पवित्र जड़ी बूटियां चुनने के लिए वन आत्मा पर्वत में प्रवेश किया। फिर वे बाहर मिलेंगे। इस बार उनका मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक और पवित्र जड़ी बूटियों पर कदम रखना था, न कि दूसरी पार्टी के साथ लड़ना। 50 से अधिक लोग 1 दर्जन से अधिक समूहों में विभाजित हो गए और विभिन्न दिशाओं में वन आत्मा पर्वत की ओर दौड़े। रुद्रांश, रेनचान और कुछ अन्य लोगों ने एक टीम बनाई। उन्होंने जंगल का अनुसरण किया और वन आत्मा पर्वत की ओर दौड़े। धमाका धमाका। ज्यादा देर बाद उन्होंने अन्य दिशाओं से हिंसक गड़गड़ाहट सुनी। ये स्पष्ट था कि किसी का विदेशी जाति से सामना हुआ था और एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी। स्माइलिंग फेस, चमकता सितारा रुद्रांश, वन आत्मा पर्वत का रहस्य। अन्य दिशाओं में वे पहले ही असुर देव जाति से टकरा चुके थे और एक भीषण युद्ध शुरू हो गया था। हालांकि उनके पास रेनचान थी जो घास और पेड़ों के माध्यम से दुश्मन की आभा को महसूस कर सकती थी। इसलिए उन्होंने असुर देव जाति से पूरी तरह से बचाव किया था। कुछ ही देर बाद वे सफलतापूर्वक वन आत्मा पर्वत की गहराई में प्रवेश कर गए। यहाँ मूल ची अत्यंत समृद्ध थी और घास एक कालीन की तरह हरी थी। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और संत जड़ी बूटियां समय समय पर दिखाई देती थीं। जल्दी से उन्हें चुनो, रेनचान चिल्लाए। वे कुछ लोग हिल गए और एक झटके में सभी आध्यात्मिक और संत जड़ी बूटियों को चुन लिया, एक को भी नहीं छोड़ा। यहाँ बहुत अधिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और संत जड़ी बूटियां थीं और औषधीय सुगंध इतनी मजबूत थी कि उसे तितर बितर नहीं किया जा सकता था। हर कुछ कदम पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और संत जड़ी बूटियां थीं। वह क्या है? अचानक रुद्रांश ने एक जड़ी बूटी देखी जो क्रिस्टल जैसी साफ थी और झिलमिला रही थी। इसकी औषधीय सुगंध अन्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और पवित्र जड़ी बूटियों की तुलना में बहुत मजबूत थी। यह एक सम्राट औषधि है। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वन आत्मा पर्वत के मुख्य शिखर पर पहुंचने से पहले ही सम्राट औषधि को देख लेगा। आध्यात्मिक दवा मार्शल संत क्षेत्र से नीचे वालों के लिए बहुत उपयोगी थी। जहां तक सम्राट औषधि की बात है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह मार्शल सम्राटों के लिए थी। वास्तव में पथ समझ प्राचीन वृक्ष भी एक प्रकार की सम्राट औषधि था, एक शीर्ष सम्राट औषधि। रुद्रांश दौड़कर गया और विश्व ऊर्जा को एक फावड़े में संघनित किया। उसने सम्राट औषधि को खोदा और उसे रख लिया। गुनगुन गुनगुन। उनकी गति चौंकाने वाली थी। जहां भी वे गए, सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, संत जड़ी बूटियां और सम्राट जड़ी बूटियां खोद ली गईं। यह एक दुर्लभ अवसर था। विदेशी जातियों की संख्या का कम होना दुर्लभ था। यदि भविष्य में विदेशी जातियों की संख्या बढ़ती है तो ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अधिक औषधीय जड़ी बूटियों को खोदने के अवसर का लाभ उठाया। बस कुछ ही देर में रुद्रांश ने विभिन्न स्तरों की सैकड़ों औषधीय जड़ी बूटियां खोद ली थीं। उसने 3 सम्राट औषधि भी खोदी थी। इस समय वे तीनों वास्तविक वन आत्मा पर्वत पर पहुंचे थे। वन आत्मा पर्वत में पवित्र भूमि है। वह सबसे कीमती है। चलो खोदते हैं। रेनचान और अन्य की आंखें चमक उठीं। विश्व की शक्ति कुदाल में बदल गई और उन्होंने जमीन में खोदना शुरू कर दिया। धमाका धमाका धमाका। कठोर चट्टान टूट गई और जल्द ही उन्होंने वन आत्मा पर्वत की सतह पर चट्टान को उठा लिया। अचानक एक 5 रंगों का प्रकाश हवा से भर गया। रुद्रांश की आंखें चौड़ी हो गईं। वन आत्मा पर्वत की चट्टानों के नीचे एक प्रकार की मिट्टी थी। ये 5 रंगों वाली मिट्टी थी। इस तरह की मिट्टी कीचड़ जैसी थी। ये कठोर नहीं थी और बहुत नरम दिखती थी। ये बह भी सकती थी। करो। रेनचान और अन्य ने विश्व की शक्ति को बड़े हाथों में संघनित किया और 5 रंगों वाली मिट्टी पर झपटा मारा। हालांकि वे हर बार केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही पकड़ पाए। ये बहुत परेशानी भरा है, क्या तुम इसे बस ले नहीं जा सकते? रुद्रांश ने एक संग्रहण अंगूठी निकाली, पूरे वन आत्मा पर्वत को दूर ले जाना चाहता था। हालांकि इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। फिर रुद्रांश 5 रंगों वाली मिट्टी को अंदर रखना चाहता था, लेकिन ये बेकार था। रुद्रांश, ये बेकार है। इस तरह की पवित्र भूमि को बिल्कुल भी दूर नहीं ले जाया जा सकता है। अगर हम छोटी दुनिया का भी उपयोग करें तो भी यह बेकार है। हम इसे केवल थोड़ा थोड़ा करके ही खोद सकते हैं।
रेनचांद ने सूचित किया। रुद्रांश असहाय था। इसके बाद उसने विश्व की शक्ति से एक विशाल हाथ संघनित किया और नीचे झपटा। हालांकि 5 रंगों वाली मिट्टी एक ही इकाई लगती थी और बेहद चिपचिपी थी। वह इसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाया। हर बार वह केवल थोड़ा सा ही पकड़ पाया। विशाल वन आत्मा पर्वत की तुलना में ये केवल सागर में एक बूंद था। ये बहुत धीमा है। भले ही हम कुछ दिनों तक खोदें, हम ज़्यादा 5 रंगों वाली मिट्टी नहीं खोद पाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या पथ समझ प्राचीन वृक्ष का उपयोग करने पर यह काम करेगा। रुद्रांश ने आह भरी। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। इस 5 रंगों वाली मिट्टी में आश्चर्यजनक रूप से मजबूत आध्यात्मिक प्रकृति थी। वन आत्मा पर्वत के पास की सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, संत जड़ी बूटियां और सम्राट जड़ी बूटियां इस 5 रंगों वाली मिट्टी के कारण उत्पन्न हुई थीं। अगर रुद्रांश के पास बड़ी मात्रा में 5 रंगों वाली मिट्टी होती तो उसका पथ समझ प्राचीन वृक्ष निश्चित रूप से तेजी से बढ़ता। उन कुछ लोगों ने समय का सदुपयोग किया और तेज गति से खोदा, लेकिन कुछ ही देर बाद वे अभी भी विदेशी जातियों द्वारा खोजे गए। ये स्वर्ग क्षेत्र के अवशेष हैं, मारो। 1 दर्जन से अधिक विदेशी जातियां रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर दौड़ीं। उनकी आभा बहुत भयावह थी। रेनचांद और अन्य लड़ने वाले थे। इन विदेशी जातियों को मेरे लिए छोड़ दो, मैं उन्हें दूर कर दूंगा। तुम लोग 5 रंगों वाली मिट्टी और औषधीय जड़ी बूटियों को खोदना जारी रखो। रुद्रांश ने बात खत्म करने के बाद वह विदेशी जनजाति के सदस्यों की ओर दौड़ा। उसके हाथ में अनंत ड्रैगन भाला संघनित हुआ और उसने उन्हें मार डाला। शू शू। रुद्रांश ने लगातार कुछ भाले की चमक बाहर निकाली, शून्य को तोड़ते हुए और विदेशी जाति पर हमला करते हुए। विदेशी जातियों के बीच एक अत्यंत मजबूत विदेशी था। उसने एक विशाल गदा चलाई और रुद्रांश के भाले की चमक को रोक दिया। रैंक 17 सच्चा सम्राट युद्ध शक्ति। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। इन विदेशी जातियों में सबसे मजबूत में रैंक 17 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति थी, जो बहुत शक्तिशाली थी। रुद्रांश ने उनसे आमने सामने लड़ाई नहीं की। इसके बजाय उसने अपने षटपंखी पंखों को फड़फड़ाया। एक प्रेत की तरह रुद्रांश विदेशी जाति को दरकिनार कर गया और अन्य विदेशी जातियों पर हमला किया। शू। भाले के प्रकाश की एक किरण चमकी और एक रैंक 12 सच्चे सम्राट विदेशी को रुद्रांश ने मार डाला। फिर लंबे भाले की एक झाड़ू के साथ एक रैंक 14 सच्चा सम्राट विदेशी को हवा में उड़ा दिया गया। उसका शरीर लगभग फट गया और उसने खून का एक घूंट थूक दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। सच्चा सम्राट रैंक 17 विदेशी क्रोधित था। रुद्रांश ने वास्तव में उसकी नाक के नीचे उसके लोगों को मारने की हिम्मत की। वह बस मौत को गले लगा रहा था। उसके पास रेनचांद और अन्य की परवाह करने का समय नहीं था। वह रुद्रांश को मारने पर तुला हुआ था। उसने रुद्रांश पर हमला किया, लेकिन रुद्रांश मुड़ा और दूसरी दिशा में भाग गया। पीछा करो। विदेशी जातियों के नेता ने दहाड़ लगाए और अन्य विदेशी जातियों को रुद्रांश का पागलपन भरा पीछा करने के लिए प्रेरित किया। रुद्रांश की वर्तमान क्षमताओं के साथ जब उसने षटपंखी पंखों का इस्तेमाल किया तो वह अभी भी रैंक 17 सच्चे सम्राट विदेशी से थोड़ा तेज था। हालांकि रुद्रांश को अपने प्रतिद्वंद्वी को झटकने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने जानबूझकर धीमा कर दिया ताकि उसके प्रतिद्वंद्वी को लगे कि वह उसे पकड़ सकता है। इसलिए विदेशी जातियों ने रुद्रांश को जाने नहीं दिया। पलक झपकते ही वे वन आत्मा पर्वत की दूसरी दिशा में आ गए। यही वह जगह है। रुद्रांश अचानक रुक गया। बच्चे, तुम जानते हो कि तुम अब भाग नहीं सकते, नरक में जाओ। विदेशी जातियां रुद्रांश की ओर दौड़ीं। मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा। रुद्रांश ने पतनशील तारा धनुष निकाला और एक तीर चलाया। धमाका। रैंक 17 सच्चा सम्राट विदेशी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने खून का एक घूंट थूका और उसकी आंखें डर से भर गईं। फिर रुद्रांश ने एक और तीर चलाया और विदेशी को मार डाला। शू शू। फिर उसने 2 और तीर चलाए और 2 और रैंक 16 सच्चे सम्राट विदेशी किसानों को मार डाला। शेष विदेशी जातियां हैरान थीं और भागना चाहती थीं। रुद्रांश ने पतनशील तारा धनुष को रख दिया और पीछा करने के लिए षटपंखी पंखों का इस्तेमाल किया। शेष विदेशी जातियों में सबसे मजबूत केवल स्तर 15 सच्चे सम्राट पर थे। वे रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर पाए। वे भागना चाहते थे लेकिन वे रुद्रांश जितने तेज नहीं थे। जल्द ही सभी विदेशी जातियों को रुद्रांश ने मार डाला। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने सभी विदेशी जातियों की संग्रहण अंगूठियां और क्रिस्टल कोर को रख लिया। रुद्रांश वन आत्मा पर्वत पर उतरा और चट्टान को तोड़ने के लिए एक जगह चुनी जिसके अंदर 5 रंगों वाली मिट्टी सामने आई। चलो पथ समझ प्राचीन वृक्ष पर एक नज़र डालते हैं। रुद्रांश को एक विचार आया और वह पहाड़ और नदी आरेख में प्रवेश कर गया। पथ समझ प्राचीन वृक्ष पहाड़ और नदी आरेख में एक पर्वत शिखर पर निहित था। रुद्रांश ने पहाड़ को कुचल दिया और पथ समझ प्राचीन वृक्ष को बाहर खींच लिया। रुद्रांश की आकृति वन आत्मा पर्वत पर फिर से प्रकट हुई। उसने पथ समझ प्राचीन वृक्ष को 5 रंगों वाली मिट्टी में रखा। अचानक एक बदलाव हुआ।
जब रुद्रांश ने पथ समझ प्राचीन वृक्ष को 5 रंगों वाली मिट्टी पर रखा तो एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। पथ समझ प्राचीन वृक्ष की जड़ें जंगली रूप से बढ़ीं और 5 रंगों वाली मिट्टी में घुस गईं। जड़ें बहुत तेजी से बढ़ रही थीं। उनमें से कुछ मिट्टी में घुस गईं जबकि अन्य बाहर हो गईं। उन्होंने 5 रंगों वाली मिट्टी का अनुसरण किया और इसे लपेट लिया। इस क्षण पथ समझ प्राचीन वृक्ष पागलपन की तरह बढ़ने लगा। उसके पत्ते फैल गए और उसकी शाखाएं लंबी और मोटी हो गईं। पूरा पथ समझ प्राचीन वृक्ष अत्यंत तेज गति से बढ़ रहा था। पथ समझ प्राचीन वृक्ष 50 मीटर ऊंचा था। जल्द ही ये 60 मीटर, 65 मीटर, 70 मीटर तक बढ़ गया। रुद्रांश बहुत खुश था। ये वास्तव में एक पवित्र भूमि थी। पौधों के पोषण का प्रभाव अद्भुत था। रुद्रांश ने दशकों तक पथ समझ प्राचीन वृक्ष की खेती की थी और इसे 50 मीटर ऊंचा करने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए थे। हालांकि ये बस थोड़ी देर में लगभग 50 मीटर तक बढ़ गया था। जड़ें पागलपन की तरह बढ़ रही थीं, जैसे कि वे सभी 5 रंगों वाली मिट्टी को लपेटने जा रही थीं। कुछ देर बाद पथ समझ प्राचीन वृक्ष की ऊंचाई 100 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई तक बढ़ गई थी। इस क्षण दूरी में प्रकाश की एक चमक थी। एक विशेषज्ञ आ गया था। इकट्ठा करो। रुद्रांश ने पथ समझ प्राचीन वृक्ष को गले लगाया और पथ समझ प्राचीन वृक्ष को घेरने के लिए छोटी दुनिया की शक्ति का उपयोग किया। धमाका, धमाका, धमाका। पथ समझ प्राचीन वृक्ष को ऊपर खींच लिया गया और यह रुद्रांश की छोटी दुनिया की ओर चला गया। जड़ें अनगिनत पंजों की तरह थीं, 5 रंगों वाली मिट्टी को पकड़कर और छोटी दुनिया की ओर बढ़ रही थीं। धमाका, धमाका, धमाका। पूरे वन आत्मा पर्वत पर 5 रंगों वाली मिट्टी का लगभग 10वां हिस्सा पथ समझ प्राचीन वृक्ष द्वारा रुद्रांश की छोटी दुनिया में ले जाया गया था। 5 रंगों वाली मिट्टी की एक अज्ञात मात्रा थी। ये बहुत अधिक था। अगर वे धीरे धीरे खोदते तो उन्हें पता नहीं था कि इसमें कितना समय लगेगा। मैंने इस बार कमा लिया। रुद्रांश बहुत खुश था। वह नहीं जानता था कि वह इतनी 5 रंगों वाली मिट्टी से कितनी जड़ी बूटियां उगा सकता है। इसके अलावा पथ समझ प्राचीन वृक्ष को अब इसे पानी देने के लिए किसी भी आध्यात्मिक तरल को खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी 5 रंगों वाली मिट्टी के साथ ये पर्याप्त होगा। इसकी विकास गति निश्चित रूप से चौंकाने वाली होगी। मानव, मर जा। दूर से एक जोरदार दहाड़ सुनी जा सकती थी। कुछ विदेशी जातियां उनकी ओर दौड़ रही थीं। रुद्रांश ने अपने षटपंखी पंखों का इस्तेमाल किया और एक झटके में उस जगह को छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद रुद्रांश ने विदेशी जातियों को झटक दिया और वन आत्मा पर्वत में प्रवेश किया। उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, पवित्र जड़ी बूटियां और सम्राट जड़ी बूटियों को पागलपन की तरह चुना। उन्होंने सहमति व्यक्त की थी कि वे 2 घंटे में इस जगह को छोड़ देंगे और संबंधित स्थान पर मिलेंगे। रुद्रांश ने कटाई जारी रखी और विभिन्न ग्रेड की कम से कम हजारों औषधीय जड़ी बूटियों की कटाई की। इस क्षण वह रेनचान और अन्य से टकराया, जिनका कुछ विदेशी जातियों द्वारा पीछा किया जा रहा था। रुद्रांश ने पतनशील तारा धनुष निकाला और उन्हें मार डाला। फिर उन्होंने जड़ी बूटियों की कटाई जारी रखी। जल्द ही 2 घंटे लगभग पूरे हो गए। उन्हें केवल हार माननी पड़ी और वन आत्मा पर्वत से बाहर निकलना पड़ा। रेनचान की इंद्रियों की मदद से उनका सामना रास्ते में केवल विदेशी जातियों की एक लहर से हुआ, लेकिन उन्होंने उनसे बचाव किया। वे पूरे रास्ते उड़ते रहे और जल्द ही एक छिपे हुए पहाड़ी दर्रे पर आ गए। ये वह जगह थी जहां वे मिलने के लिए सहमत हुए थे। हालांकि वे पहले पहुंचने वाले थे और अन्य अभी तक नहीं पहुंचे थे। मुझे आश्चर्य है कि अन्य कैसे कर रहे हैं। रेनचान थोड़ी चिंतित थी। कुछ ही देर बाद 4 लोगों का एक समूह आ गया। हालांकि वे सभी अलग अलग डिग्री तक घायल थे। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया। ज्यादा देर बाद और अधिक लोग आए। आधे घंटे बाद केवल लगभग 30 लोग पहुंचे। जब वे पहुंचे थे तब 50 से अधिक लोग थे, लेकिन अब केवल लगभग 30 लोग ही लौटे थे। इससे सभी के चेहरे बदसूरत हो गए। जो लोग नहीं आए थे उनमें से अधिकांश पहले ही मर चुके थे। गुनगुन, शू, शून्य हिल गया और 5 आकृतियां प्रकट हुईं। वे बुजुर्ग और अन्य 4 महान सम्राट थे। चलो वापस चलते हैं, बुजुर्ग ने निर्देश दिया। महाबुजुर्ग, बाकी कहाँ हैं? क्या हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? किसी ने कहा। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं, बुजुर्ग ने आह भरी। बाकी सभी ने दुख का एक निशान प्रकट किया। महाबुजुर्ग का मतलब था बाकी लोग सबसे अधिक मर चुके थे। वे असहाय थे। अब जब विदेशी जनजातियों ने पूरे वनात्मा स्वर्ग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था तो वे एक जार में कछुओं की तरह थे, पूरे दिन छिपते थे और किसी भी समय खतरे का सामना करते थे। वे नहीं जानते थे कि वे कब विदेशी जनजातियों के हाथों में पड़ जाएंगे। अगर वह ताइकिंग स्वर्ग जा सकता तो बहुत अच्छा होता। कुछ लोगों ने आह भरी। वनात्मा पर्वत पर हमले की खबर तेजी से फैली। वनात्मा क्षेत्र में विदेशी जातियां चौंक गईं और वे हर जगह रुद्रांश और बाकी लोगों की तलाश कर रही थीं। रास्ते में वे सावधान थे और रेनचान की इंद्रियों की मदद से विदेशी जातियों से बचते रहे।
वे 10 दिनों से अधिक समय के बाद छोटी दुनिया में लौट आए। छोटी दुनिया में लौटने के बाद वे चुनी गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और 5 रंगों वाली मिट्टी को छोटी दुनिया के बुजुर्गों को वितरित करने के लिए सौंप देंगे। रुद्रांश ने भी कुछ सौंप दिया। हालांकि रुद्रांश ने 5 रंगों वाली मिट्टी का केवल एक छोटा सा हिस्सा सौंपा। उसने 80% आध्यात्मिक जड़ी बूटियों, पवित्र जड़ी बूटियों, सम्राट औषधि और बाकी को सौंप दिया। उसने अपने लिए कुछ 100 रखे और उन्हें छोटी दुनिया में लगाने की योजना बनाई। भाई रुद्रांश, तुम अपनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और पवित्र जड़ी बूटियां अपने पास रख सकते हो। बुजुर्गों में से एक मुस्कुराया। आखिरकार रुद्रांश इस छोटी दुनिया से नहीं था। वे पहले से ही बहुत आभारी थे कि वह उनके साथ एक साहसिक कार्य पर गया। ये ठीक है, मुझे इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और पवित्र दवाओं का ज़्यादा उपयोग नहीं है। बुजुर्ग, मैं कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बीज या पौधे के बीज इकट्ठा करना चाहता हूँ। रुद्रांश मुस्कुराया। ठीक है, मैं इसे 2 दिनों में तुम्हें भेज दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। उसके बाद रुद्रांश अपने निवास पर लौट आया। जैसे ही वह अंदर घुसा, एक ही विचार से उसके छोटे संसार में एक शरीर संघनित हुआ। यह रुद्रांश का वास्तविक शरीर नहीं था, बल्कि आत्मा की शक्ति से संघनित एक शरीर था। रुद्रांश की अपनी छोटी दुनिया में वह एक देवता था जो सब कुछ नियंत्रित कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस छोटी दुनिया में नियमों को नियंत्रित कर रहा था। जब आत्मा की शक्ति उसके अपनी छोटी दुनिया में संघनित हुई तो यह एक भौतिक शरीर से अलग नहीं थी। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक मैदान में आ गया। मैदान विशाल था और पथसमझ प्राचीन वृक्ष यहाँ निहित था। उसकी जड़ों के नीचे रंगहीन मिट्टी थी। 1 दर्जन दिनों में पथसमझ प्राचीन वृक्ष बहुत लंबा हो गया था। बेशक जब उसने पहली बार 5 रंगों वाली मिट्टी प्राप्त की थी, तब यह उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। ये पहले ही स्थिर हो चुका था। हालांकि पथसमझ प्राचीन वृक्ष की ऊंचाई अभी भी 200 मीटर तक पहुंच गई थी। पत्ता क्रिस्टल जैसा साफ और शानदार था और महान दाव की आभा उसके चारों ओर मंडरा रही थी। दाव को यहाँ समझना बाहर की तुलना में बहुत तेज था। रुद्रांश ने पथसमझ प्राचीन वृक्ष के नीचे से कुछ रंगहीन संघनित मिट्टी खोदी और इसे अन्य स्थानों पर रखा। फिर उसने शेष सैकड़ों पवित्र और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को हर जगह लगाया। एक नई बनी हुई छोटी दुनिया में कोई जीवित प्राणी या वनस्पति नहीं थी और इसे खुद से जोड़ना पड़ा। महान सम्राट क्षेत्र में कोई जीवित प्राणी बना सकता था, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। अपने आप को जोड़ना सबसे तेज था। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। 3 दिनों के बाद संस्थापक बुजुर्गों ने सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और पौधे के बीज देने के लिए लोगों को भेजा। रुद्रांश ने इन बीजों को पूरी छोटी दुनिया में बिखेर दिया। कुछ समय बाद ये बीज जड़ लेंगे और अंकुरित होंगे। छोटी दुनिया तब जीवन शक्ति से भर जाएगी। इसके बाद रुद्रांश ने खेती करना शुरू कर दिया। ग्रीन ड्रैगन महानायक रुद्रांश। साधना में समय का भान नहीं होता और देखते ही देखते समय तेजी से बीत गया। इस छोटी दुनिया में रुद्रांश अपनी साधना में लीन था। कभी वह रेन चांद के साथ अभ्यास करता तो कभी वे संसाधनों की तलाश में बाहर जाते। बहुत जल्द 2 साल गुजर गए। पहले साल में रुद्रांश, रेन चांद और बाकी लोग अक्सर बाहर जाते थे। दूसरे साल में वे शायद ही कभी बाहर गए। दूसरे साल में 10,000 आत्मा स्वर्ग क्षेत्र में विदेशी जातियों की संख्या फिर से बढ़ गई थी और बड़ी संख्या में शक्तिशाली योद्धा भी मौजूद थे। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि विदेशी जातियों ने अब ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र पर हमला करना बंद कर दिया था और वे पीछे हट गए थे। इसके अलावा इस दौरान गोधूली की भूमि में कई और विदेशी जातियां आ गई थीं। पूरे 10,000 आत्मा स्वर्ग क्षेत्र में केवल गोधूली की भूमि को ही अब तक जीता नहीं जा सका था। स्पष्ट रूप से विदेशी जातियां इस क्षेत्र के बारे में बहुत उत्सुक थीं और इसे जीतने के लिए बड़ी संख्या में शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा गया था। इस अवधि के दौरान विदेशी जातियां गोधूली की भूमि पर लगातार हमला कर रही थीं। गोधूली की पूरी भूमि गड़गड़ा रही थी। विदेशी जातियां धरती पर बमबारी कर रही थीं और पृथ्वी की संरचना को नष्ट कर रही थीं। वे यहाँ की क्षेत्र ऊर्जा को नष्ट करना चाहते थे। एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद गोधूली की भूमि की संरचना वास्तव में विदेशी जातियों द्वारा नष्ट कर दी गई थी और एक सुरक्षित रास्ता जबरन खोल दिया गया था। छोटी दुनिया के लोग भी इस पर पूरा ध्यान दे रहे थे और बाहर की स्थिति जानने के लिए लोगों को भेज रहे थे। यह उनके अस्तित्व और सुरक्षा का सवाल था। अगर गोधूली की भूमि को विदेशी जातियों ने पूरी तरह से जीत लिया तो उनकी छोटी दुनिया भी शायद विदेशी जातियों द्वारा खोज ली जाएगी। जल्द ही एक चौंकाने वाली खबर आई। विदेशी जातियां गोधूली की भूमि में गहराई तक रहीं, लेकिन उन पर एक भयानक शक्ति ने हमला कर दिया। गोधूली की भूमि की गहराई में एक भयानक प्राणी जाग उठा था और वह विदेशी जातियों पर हमला कर रहा था। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया था। उस दिन गोधूली की भूमि की गहराई से एक जोरदार गर्जना आई, मानो कोई विशालकाय जानवर जाग उठा हो। उस लड़ाई में विदेशी जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंदर बड़ी संख्या में शक्तिशाली योद्धा मारे गए। कहा जाता है कि एक स्वर्ग सम्राट स्तर का योद्धा मारा गया और वहीं गिर गया।
विदेशी जाति हार मानकर गोधूली की भूमि की गहराई से पीछे हट गई। रेनचांद, रुद्रांश और बाकी सब भी ये सुनकर बेहद चौंक गए। आखिर गोधूली की भूमि की गहराई में क्या था? यहाँ तक कि एक स्वर्ग सम्राट भी वहाँ मारा गया था। ये बहुत चौंकाने वाला था। मैं अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। मुझे अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाना जारी रखने की ज़रूरत है। रुद्रांश ने बड़बड़ाया। उसने अपनी आत्मा से अपने शरीर को संघनित किया और अपनी छोटी दुनिया में प्रवेश किया। वह नियमों को समझने के लिए पद बोधन प्राचीन वृक्ष के पास गया। नियमों को समझने के लिए भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती थी। आत्मा अभी भी उन्हें समझ सकती थी। इस समय उसका मुख्य ध्यान जीवन के नियम को समझने पर था। पिछले 2 वर्षों में उसने अपने शिल्पकारी नियम में केवल तीसरे स्तर को पार किया था। उसने शेष चैतन्य रत्नों को भी परिष्कृत कर लिया था और अपनी साधना को 4 तारा सच्चा सम्राट के शिखर तक बढ़ा लिया था। जहाँ तक जीवन के नियम की बात है, वह भी सफलता हासिल करने की कगार पर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अविनाशी प्राचीन ग्रंथ, जीवन के नियम और शिल्पकारी के नियमों को बाकी नियमों की तुलना में तेजी से समझने में सक्षम था। इस बार की साधना बहुत सुचारू रूप से चली। उसके जीवन के नियम ने पहले ही सफलता की सीमा को छू लिया था। कुछ दिनों बाद रुद्रांश ने सफलतापूर्वक सफलता हासिल की और उसका जीवन का नियम तीसरे स्तर को पार कर गया। इस तरह रुद्रांश के तीनों परम नियमों ने तीसरे स्तर को प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा भक्षण का नियम, शिल्पकारी का नियम और व्यूह रचना नियम सभी तीसरे स्तर पर थे। केवल रस निर्माण नियम, पराकाष्ठा नियम और भेदन नियम ही अभी भी दूसरे स्तर पर थे। रुद्रांश की शिखर 4 तारा सच्चा सम्राट साधना के अलावा उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति पहले ही एक 17 स्तर के सच्चे सम्राट की सीमा तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसके पास एक और नियम होता या उसकी साधना 5 तारा सच्चा सम्राट के स्तर तक पहुंचती, उसकी युद्ध शक्ति 18 स्तर के सच्चे सम्राट तक पहुंच जाएगी। एक 18 स्तर के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति को एक शिखर सच्चा सम्राट की युद्ध शक्ति के रूप में जाना जाता था। हर कोई उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। इसका एक सख्त नियम था, जो ये था कि एक परम नियम और 8 राजापथ नियमों में महारत हासिल करनी थी। उन सभी को तीसरे स्तर तक साधना करनी थी और 7 तारा सच्चे सम्राट के शिखर तक पहुंचना था। केवल ऐसा व्यक्ति ही 18 स्तर के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति रखता था। दूसरी ओर जिन लोगों ने परम नियम में महारत हासिल नहीं की थी, उनकी युद्ध शक्ति 18 स्तर के सच्चे सम्राट की नहीं होगी, भले ही वे इसे शिखर तक साधना करें। अधिक से अधिक उनके पास केवल 17 स्तर के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति होगी। उनमें से कुछ तो अधिक से अधिक 16 स्तर के सच्चे सम्राट तक ही पहुंच सकते थे। यही कारण था कि रुद्रांश को शायद ही कभी 18 स्तर के सच्चे सम्राट से सामना करना पड़ा था। एक कारण ये था कि अधिकांश 18 स्तर के सच्चे सम्राट महान सम्राट स्तर तक पहुंचने के लिए एकांतवास में थे। दूसरा कारण ये था कि वे दुर्लभ थे। जहां तक रुद्रांश की बात है, उसने अभी तक अपनी साधना और नियमों के शिखर को प्राप्त नहीं किया था, लेकिन वह 18 स्तर के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति तक पहुंचने वाला था। यदि उसकी साधना और नियम दोनों शिखर पर होते तो उसकी युद्ध शक्ति अकल्पनीय रूप से मजबूत होती। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि कोई 18 स्तर के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति तक पहुंचे बिना महान सम्राट स्तर को पार नहीं कर सकता था। कई लोग जिन्होंने परम नियम में महारत हासिल नहीं की थी, वे अभी भी महान सम्राट स्तर को पार कर सकते थे यदि उनके 9 प्रकार के नियम शिखर पर हों। उन्हें केवल एक प्रकार के राजापथ नियम की आवश्यकता होती थी। ये सही है, महान सम्राट स्तर को पार करने के लिए किसी को 9 नियमों में से कम एक राजापथ नियम में महारत हासिल करनी होती थी। यही कारण था कि राजा शरीर में एक महान सम्राट बनने की क्षमता थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जैसे ही रुद्रांश ने अपनी साधना समाप्त की और विचार किया, अचानक एक कंपन हुआ। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया हिल रही हो। क्या हो रहा है? रुद्रांश का भाव बदल गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। पूरी दुनिया अधिक से अधिक तेजी से हिल रही थी। छोटी दुनिया पर हमला हो रहा है। इकट्ठा हो जाओ, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। एक आवाज़ हर कोने में फैल गई। रुद्रांश का भाव बदल गया। क्या विदेशी जाति ने इस छोटी दुनिया को खोज लिया था? ध्वनि, झंझनाहट। विशाल शहर में अनगिनत आकृतियां हवा में उठी और शहर की दीवार के बाहर इकट्ठा हो गईं। रुद्रांश भी उड़कर गया और रेनचांद और बाकी लोगों को देखा। सभी का भाव बेहद बदसूरत और भारी था। उन्होंने छोटी दुनिया के निकास की दिशा में देखा। जोरदार कंपकंपी उसी दिशा से आ रही थी। ध्वनि, झंझनाहट। उस दिशा से प्रकाश की किरणें उड़कर आईं। वे निकास की रखवाली करने वाले विशेषज्ञ थे। इस समय वे सभी घबराए हुए थे। विदेशी जातियां हमला कर रही हैं। किसी ने चिल्लाया। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने उन अफवाहों के बारे में सोचा कि जहां भी विदेशी जाति गुजरती थी, वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे। ये कैसे संभव है? विदेशी जातियां छोटी दुनिया के प्रवेश द्वार को कैसे खोज सकती थीं? किसी ने चिल्लाया। इतने साल हो गए थे और विदेशी जातियां उनकी छोटी दुनिया के प्रवेश द्वार को नहीं खोज पाई थीं। अब उन्होंने इसे कैसे खोज लिया?
कोई फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। एक बुजुर्ग, जिसके लगभग सारे बाल जा चुके थे, सबसे आगे खड़े हुए और बोले। वह छोटी दुनिया के एक बुजुर्ग थे। छोटी दुनिया में कुल 5 बुजुर्ग थे और वे सभी अत्यंत शक्तिशाली महान सम्राट थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। इस क्षण सामने से कान फाड़ने वाली गड़गड़ाहटें आईं। ऐसा लगा मानो हजारों सैनिक और घोड़े हवा में मार्च कर रहे हों, जिससे शून्य कांप रहा था। फिर काले बादलों का एक समूह तेजी से आया। ये काला बादल नहीं था, बल्कि एक विदेशी जाति थी। अनगिनत विदेशी जातियां हर तरह के जानवरों पर सवार थीं और गरजती हुई आगे बढ़ीं। स्वर्ग क्षेत्र के बचे हुए लोग, मार डालो, उन सभी को मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। विदेशी जातियों ने गर्जना की और विदेशी जानवरों ने गर्जना की। उन्होंने अपने हथियार लहराए और हमला कर दिया। चलो अपना रास्ता बनाकर बाहर निकलें, मार डालो, एक बुजुर्ग ने चिल्लाया। इस छोटी दुनिया के सभी विशेषज्ञ इकट्ठे हुए और विदेशी जाति की ओर बढ़े। रुद्रांश, रेनचान और बाकी सब भीड़ के पीछे हो लिए और हमला कर दिया। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। सबसे पहले दोनों पक्षों के महान सम्राटों को टक्कर मिली। जब वे टकराए तो भयंकर झटके फूटे, क्योंकि वे भयंकर रूप से लड़ रहे थे। मार डालो। रुद्रांश के हाथ में एक लंबी भाला साकार हुआ। उसने भाले को आगे बढ़ाया और उसकी चमक फूट पड़ी। एक ही पल में 10 से अधिक विदेशी जातियां रुद्रांश द्वारा मार दी गईं। रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह सच्चे सम्राटों के बीच लगभग अद्वितीय था। यहाँ तक कि अगर उसका सामना एक 18 स्तर के सच्चे सम्राट से भी होता, तो वह अविनाशी प्राचीन ग्रंथ की गहराई की मदद से उन्हें हरा सकता था। इसलिए रुद्रांश मानो किसी ऐसी जगह में प्रवेश कर गया था जहाँ कोई इंसान नहीं था। उसने बिल्कुल भी बचाव नहीं किया और पूरी ताकत से हमला किया, एक के बाद एक विदेशी जातियों को मार गिराया। जहाँ भी रुद्रांश गुजरा, विदेशी जातियाँ बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर गिर गईं। हालांकि विदेशी जातियाँ बहुत ज्यादा थीं। वे संख्या में बहुत अधिक थीं और उनके पास अधिक विशेषज्ञ थे। दर्दनाक चीखें उठीं और गिर गईं। स्वर्ग क्षेत्र के लोग भी लगातार मारे जा रहे थे और यहाँ गिर रहे थे। खासकर महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में स्वर्ग क्षेत्र नुकसान में था। कुछ महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ पहले ही मारे जा चुके थे। स्थिति उनके लिए अत्यंत प्रतिकूल थी। मार डालो। एक 18 स्तर के सच्चे सम्राट विदेशी ने रुद्रांश पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं और उसकी ओर हमला कर रहा था। धमाका, धमाका। वे दोनों लगातार टकराए। रुद्रांश ने अपने बचाव की परवाह नहीं की और एक पागल हमला शुरू कर दिया। रुद्रांश ने दूसरे पक्ष को मारा और दूसरे पक्ष ने भी रुद्रांश को मारा। वे दोनों खून खांसते हुए पीछे हटे। हालांकि रुद्रांश के पास अविनाशी स्वर्ण शरीर था और उसका बचाव आश्चर्यजनक था। जीवन के नियम में उसकी सफलता के अलावा अविनाशी प्राचीन ग्रंथ की शक्ति और भी भयानक थी। रुद्रांश की चोटें लगातार ठीक हो रही थीं। रुद्रांश ने अपनी चोटों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने फिर से दूसरे पक्ष की ओर तेजी से कदम बढ़ाया और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। विदेशी गर्जा और एक भयंकर भाव के साथ रुद्रांश पर हमला किया। वे दोनों लगातार वार पलटवार करते रहे। 10 से अधिक चालों के बाद विदेशी अंततः पराजित हो गया। रुद्रांश जल्दी से ठीक हो सकता था, लेकिन विदेशी नहीं कर सकता था। मार डालो। रुद्रांश भाले के साथ एक हो गया। उसने अपना भाला आगे बढ़ाया और दूसरे पक्ष के सिर को भेद दिया। एक 18 स्तर के सच्चे सम्राट शक्तिशाली योद्धा को रुद्रांश ने मार डाला। रुद्रांश की वर्तमान शक्ति वास्तव में सच्चे सम्राट क्षेत्र के शिखर पर थी। अपनी विश्व ऊर्जा के एक झटके से उसने शव को अपनी छोटी दुनिया में खींच लिया। फिर रुद्रांश ने अपने षटपंखी पंखों का उपयोग किया ताकि वह एक 17 स्तर के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति वाले एक गैर मानव पर हमला कर सके। कुछ ही चालों के बाद विदेशी भी रुद्रांश द्वारा मारा गया। रुद्रांश की आकृति चमकी। उसने विशेष रूप से कुछ शीर्ष स्तर के सच्चे सम्राटों को मारने के लिए चुना। उदाहरण के लिए, एक 16 स्तर का सच्चा सम्राट, एक 17 स्तर का सच्चा सम्राट। इस तरह रेनचान और अन्य लोग आखिरकार राहत की सांस ले पाए। जाओ और उस छोकरे को मार डालो। आकाश में एक गैर मानव सम्राट ने रुद्रांश पर टकटकी लगाए। गैर मानव जाति के महान सम्राट अधिक थे और वे आसानी से कुछ को अन्य काम करने के लिए निकाल सकते थे। मार डालो। एक गैर मानव सम्राट ने रुद्रांश की ओर हमला किया। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति सच्चे सम्राट क्षेत्र में लगभग अजेय थी। हालांकि वह एक महान सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि सबसे कमजोर महान सम्राट भी उसे आसानी से मार सकता था। रुद्रांश ने स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर का उपयोग करने की योजना बनाई। शुरुआत में बहुत अधिक विदेशी जनजाति के विशेषज्ञ और कई शीर्ष स्तर के महान सम्राट थे। भले ही रुद्रांश ने स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर का उपयोग किया हो, ये समग्र स्थिति के लिए बहुत अधिक उपयोग का नहीं होता। इसलिए रुद्रांश ने इसे महत्वपूर्ण क्षणों के लिए बचाने की योजना बनाई थी। हालांकि अब उसके पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका,
जैसे ही रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर का उपयोग करने वाला था, एक भयानक और चौंकाने वाला दबाव छोटी दुनिया की गहराई से फूट पड़ा। वह स्वर्ग की शक्ति थी, स्वर्गीय नियति की शक्ति थी। स्वर्गीय सम्राट। रुद्रांश के मन में एक विचार आया। कहा जाता था कि इस छोटी दुनिया में एक और स्वर्गीय सम्राट था। ऐसा लगता है कि यह सच था। पूर्वज। स्वर्ग क्षेत्र के कृषकों ने गर्जना की और उत्साहित हो गए। तेज तेज छोटी दुनिया की गहराई में प्रकाश की कुछ तलवारें बाहर निकलीं। जहां भी तलवारें गुजरी, अंतरिक्ष फट गया, जिससे भयंकर दरारें पड़ गईं। कुछ तलवारें कुछ महान सम्राटों को निशाना बनाकर निकाली गईं। उनमें से एक वह महान सम्राट था जो रुद्रांश पर हमला करने वाला था। ये स्वर्गीय सम्राट है। विदेशी विशेषज्ञ डर से पीछे हटते हुए गरजा। हालांकि उनकी गति स्वर्गीय सम्राट की गति से कैसे तुलना कर सकती थी। वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते थे। छपाक छपाक गैर मानव जाति के कुछ सम्राट कुछ तलवारों से मारे गए। फिर शून्य में एक तलवार चमकी और एक सफ़ेद बालों वाला और लंबा लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। यह इस छोटी दुनिया का पुराना पूर्वज था, एक स्वर्गीय सम्राट जिसे स्वर्गीय सम्राट संहार तलवार के नाम से जाना जाता था। घवनी। स्वर्गीय सम्राट संहार तलवार की तलवार ने एक कान फाड़ने वाली चीख निकाली क्योंकि उसके हाथ से एक तलवार की चमक फूट पड़ी। वह फिर से गैर मानव सम्राट पर हमला करने वाला था। हालांकि इस क्षण स्वर्गीय सम्राट संहार तलवार का भाव तेजी से बदल गया। उसकी तलवार की गति बदल गई और एक शानदार और विशाल तलवार की चमक में बदल गई। शून्य के एक तरफ वार किया। धमाका। शून्य फट गया और बैंगनी पंखों से ढका एक विशाल हाथ दिखाई दिया। ये तलवार की चमक से टकराया। एक चौंकाने वाली गर्जना के बाद तलवार की चमक गायब हो गई और बड़ा हाथ भी सिकुड़ गया। बड़े हाथ पर कुछ पंख कट गए और खून का एक निशान बाहर निकल आया। फिर शून्य कांप गया और आकाश में एक भारी भरकम विदेशी दिखाई दिया। यह विदेशी प्राणी भी एक भयानक दबाव छोड़ रहा था जो स्वर्गीय सम्राट संहार तलवार से कम नहीं था। वह भी स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में एक शक्तिशाली अस्तित्व था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई स्वर्गीय सम्राट जाल से फिसल गया होगा। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, विदेशी स्वर्गीय सम्राट ने कोल्डली कहा क्योंकि वह स्वर्गीय सम्राट संहार तलवार की ओर हमला कर रहा था। स्वर्गीय सम्राट संहार तलवार का शरीर एक शानदार तलवार की चमक से फूट पड़ा क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ा। उसी समय स्वर्ग क्षेत्र के सभी लोगों के कानों में एक आवाज गूंजी। लड़ाई में मत उलझो, बाहर निकल जाओ। स्वर्गीय सम्राट संहार तलवार की आवाज गूंजी। हमला। 5 बुजुर्गों और अन्य महान सम्राट शक्तिशाली योद्धाओं ने रुद्रांश और बाकी लोगों के साथ इकट्ठे हुए। वे आगे की ओर दौड़े और अपने जीवन की परवाह किए बिना बाहर निकल गए। तुम सब रुको। बाहरी लोगों ने गर्जना की और उन्हें घेर लिया। उन्हें कोई मौका नहीं दिया। तुम लोग पहले जाओ, हमें बाहर निकलना ही होगा। 2 बुजुर्ग गरजे। उनके शरीर से एक शानदार चमक निकली जो आग की तरह जल गई। दोनों संस्थापक बुजुर्ग अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने और बड़ी संख्या में विदेशी विशेषज्ञों को रोकने के लिए अपनी उत्पत्ति को जला दिया। बुजुर्ग। कई लोगों ने दुख में रोना शुरू कर दिया। किसी की जीवन शक्ति को जलाने से निश्चित रूप से किसी की जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी और एक की मृत्यु निश्चित रूप से होगी। हमला। बुजुर्ग गरजा। हमारे साथ बाहर निकल जाओ, मार डालो। बाकी बुजुर्गों और महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सभी को आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व किया। 2 बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे अंततः घेराबंदी को तोड़कर छोटी दुनिया के निकास की ओर दौड़े। उनके पीछे विदेशी जातियां अत्यधिक गति से उनका पीछा कर रही थीं। भागने की प्रक्रिया में अभी भी लोग मर रहे थे। जल्द ही उन्होंने छोटी दुनिया का निकास देखा। इस समय छोटी दुनिया के निकास को विदेशी जाति ने फाड़ दिया था और निकास सैकड़ों गुना फैल गया था। वे तुरंत बाहर निकल गए। हालांकि जब वे बाहर निकले तो उनका भाव और भी बदसूरत हो गया। उसके सामने गैर मानवों की एक घनी भीड़ थी जो एक चाप बना रही थी जिसने छोटी दुनिया के निकास को घेर लिया था। स्पष्ट रूप से विदेशी जाति तैयारी के साथ आई थी। इसके अलावा उसने विदेशी जनजाति के सामने 2 भारी भरकम पुरुषों को देखा। वे स्वर्ग क्षेत्र से थे और रुद्रांश ने उन्हें पहले देखा था। दोनों भारी भरकम पुरुषों ने रुद्रांश और बाकी लोगों को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा। नंद कुमार, ये तुम हो। तुमने छोटी दुनिया को धोखा दिया, तुमने हमें धोखा दिया। किसी ने चिल्लाया। उन्हें आखिरकार पता चला कि विदेशी जातियों ने छोटी दुनिया के प्रवेश द्वार को क्यों खोजा था। यह इसलिए था क्योंकि किसी ने उन्हें धोखा दिया था। दिल। ड्रैगन महानायक रुद्रांश का पलायन। सबकी आंखों में ठंडी हत्या की भावना भर गई थी। वे दोनों हटे कट्टे पुरुषों को घूर रहे थे। उन्हें धोखा दिया गया था। हा हा हा। इसी क्षण वे दोनों हटे कट्टे पुरुष भयावह रूप से हंसे। फिर उनके शरीरों से काले प्रकाश की एक परत निकली। वह मुड़ी और उनके शरीरों से 2 काली छायाएं बाहर निकलीं। उनके बगल में 2 आकृतियां छाया की तरह प्रकट हुईं। इन पर कब्जा कर लिया गया है, एक बुजुर्ग ने कहा। उन्हें धोखा नहीं दिया गया था।
जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाने पर उन दोनों को एक विदेशी जाति ने पकड़ लिया था। फिर उन पर एक विदेशी जाति ने कब्जा कर लिया था और छोटी दुनिया के प्रवेश द्वार का पता प्राप्त कर लिया था। इस क्षण दोनों हटे कट्टे पुरुष भी होश में आ गए। जब उन्होंने रुद्रांश और बाकी लोगों को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि उनका इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने छोटी दुनिया के प्रवेश द्वार का पता बता दिया था। सब वे दोनों गरजे और उनकी आंखें लाल हो गईं। वे पलटे और विदेशी जाति की ओर झपट पड़े। उनके लिए इस बात को स्वीकार करना मुश्किल था। हालांकि महान सम्राट क्षेत्र के एक विदेशी प्राणी ने 2 हथेलियों से वार किया और दोनों हटे कट्टे पुरुषों को मार डाला। हा हा हा, स्वर्ग क्षेत्र के बचे हुए लोगों, क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो? उन्हें मार डालो, उनमें से एक को भी भागने मत दो। महान सम्राट क्षेत्र के एक विदेशी प्राणी ने अपना हाथ हिलाया। तुरंत विदेशी सेना रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर दौड़ी। बाहर निकल जाओ, एक बुजुर्ग ने गर्जना की और सबसे पहले हमला किया। एक अराजक लड़ाई फिर से शुरू हो गई। दोनों पक्षों ने भयंकर रूप से लड़ाई लड़ी। हालांकि विदेशी जातियां पीछे से आ रही थीं। रुद्रांश और बाकी लोग उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। मारो मारो मारो! रुद्रांश की आंखें खून से लाल थीं। उसने अपने लंबे भले को चलाया और अपना रास्ता काटते हुए आगे बढ़ा। विदेशी जातियां लगातार उसके द्वारा मारी जा रही थीं। वह खून में नहाया हुआ था, उसका अपना भी और विदेशी जातियों का भी। वह लगातार अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को चलाता रहा, अपनी चोटों को ठीक करता रहा। वह एक ऐसी हत्या मशीन की तरह था जो कभी नहीं थकेगी। रुद्रांश को पता नहीं था कि उसने कितनी विदेशी जातियों को मारा था, लेकिन उसके आसपास के लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। रेनचांद भी बुरी तरह से घायल हो गया था। अगर रुद्रांश का संरक्षण नहीं होता तो वह मर गया होता। हम उन्हें रोकेंगे और उन्हें बाहर निकलने देंगे। उन्हें बाहर निकलना ही होगा, एक बुजुर्ग ने गर्जना की, क्योंकि उसका शरीर एक लौ की तरह जलने लगा था। उसने अपनी जीवन शक्ति को जला दिया। वह अकेला नहीं था, अन्य बुजुर्ग, जिनमें महान सम्राट विशेषज्ञ शामिल थे, वे सभी अपनी जीवन शक्ति जला रहे थे। अपनी जीवन शक्ति को जलाने के बाद उनकी युद्ध शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। उन्होंने आखिरकार एक छेद फाड़ दिया था। बाहर निकलो, रेनचांद, तुम्हें जीवित रहना है, एक बुजुर्ग ने गर्जना की। रेनचांद और रुद्रांश बहुत प्रतिभाशाली थे। वे यहाँ मर नहीं सकते थे। अगर वे बच निकलते हैं तभी वे भविष्य में उठ सकते थे। युवा लोग ही आशा थे। महाबुजुर्गों, बुजुर्गों! रेनचांद रोया। अन्य लोग भी ऐसे ही थे। महाबुजुर्ग और बुजुर्ग उनकी रक्षा के लिए ऐसा कर रहे थे। अन्यथा अपनी युद्ध शक्ति के साथ उनके बाहर निकलने की अधिक संभावना होती। इस क्षण रुद्रांश की नाक थोड़ी खट्टी हो गई। पिछले 2 वर्षों में वह पहले ही इस छोटी दुनिया में घुल मिल गया था और उसके लिए भावनाएं रखता था। लेकिन अब उसने अपनी आंखों से देखा कि जिन लोगों से वह परिचित था, वे एक एक करके उसकी आंखों के सामने मर रहे थे। यह एक प्रकार का दुख था। शक्ति, शक्ति, मुझे अतुलनीय शक्ति चाहिए! रुद्रांश ने अपने दिल में गर्जना की। अगर उसके पास ताकत नहीं थी तो यह अनुमान लगाया जा सकता था कि भविष्य में यदि ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र को तोड़ दिया गया तो आदिम क्षेत्र को भी नहीं बख्शा जाएगा। उस समय वह अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने प्रेमी की रक्षा नहीं कर पाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। बाहर निकलो, एक बुजुर्ग ने गर्जना की। मारो! रुद्रांश, रेनचांद और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया, गरजते हुए और खाई की ओर भागते हुए। उन्हें रोको! विदेशी जातियों के विशेषज्ञों ने पागलपन से हमला किया, लेकिन उन्हें बुजुर्गों ने रोक दिया। रुद्रांश और लोगों का समूह पागलपन से सड़क की ओर दौड़ा। उनके सामने कुछ महान सम्राट स्तर के लोग रास्ता खोल रहे थे। रास्ते में अभी भी लोग युद्ध में मर रहे थे, लेकिन वे दृढ़ थे। अंत में उन्होंने घेराबंदी को तोड़ दिया। हालांकि बुजुर्गों और अन्य महान सम्राट क्षेत्र के बुजुर्गों को पहले ही विदेशी जातियों ने डुबो दिया था। उन्हें अब देखा नहीं जा सकता था। वे जानते थे कि अधिकांश बुजुर्ग और बुजुर्ग जीवित नहीं बच पाएंगे। मारो! दूर विदेशी जातियां उनका पीछा कर रही थीं और स्थिति अभी भी बहुत खतरनाक थी। हमें कहाँ जाना चाहिए? हर जगह विदेशी जातियां हैं। हम कहीं भी जाएं, हम मर जाएंगे। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। भले ही वे बाहर निकल गए हों, फिर भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। गोधूली की भूमि में प्रवेश करो। उस पल रुद्रांश के शब्द वहां मौजूद सभी लोगों द्वारा सुने गए। कई लोग रुद्रांश को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। गोधूली की भूमि 10,000 आत्मा स्वर्ग क्षेत्र में नंबर 1 निषिद्ध क्षेत्र थी। ये खतरे से भरा था और जो लोग अंदर जाते थे वे ज्यादातर मर जाते थे। पहले बड़ी संख्या में विदेशी शक्तिशाली योद्धा गोधूली की भूमि की गहराई में प्रवेश कर चुके थे और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट भी मर गया था। क्या वे अंदर जाकर मौत को दावत नहीं दे रहे थे? अगर हम दूसरी दिशा में भागने की कोशिश करते हैं तो हम भाग नहीं पाएंगे। जल्द या बाद में वे हमें पकड़ लेंगे। उस समय केवल मौत ही हमारा इंतजार करेगी। केवल गोधूली की भूमि की गहराई में प्रवेश करके ही हमारे पास जीवित रहने का मौका हो सकता है।
अन्यथा हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। रुद्रांश ने दृढ़ आवाज में बात की। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। हमारे पास समय नहीं है। गोधूली की भूमि की गहराई में भागो। रेनचांद चिल्लाया। चलो चलें। शेष कुछ सम्राटों ने भी अपना निर्णय लिया और गोधूली की भूमि की गहराई में भागे। उनके पीछे विदेशी जातियां उन पर करीब आ रही थीं। जैसे ही वे भागे उन्होंने पीछा किया और मार डाला और लोग मरते रहे। हम पीछे की ओर संभालेंगे। कुछ महान सम्राट पीछे आ गए ताकि वे विदेशी जातियों को रोक सकें। गोधूली की भूमि अत्यंत खतरनाक थी। ये भयानक हत्या के इरादे से भरा था। हालांकि विदेशी जनजातियों के हमले के कारण इलाके की संरचना बदल दी गई थी। वाह से लड़ने के निशान हर जगह थे और क्षेत्र की ऊर्जा गायब हो गई थी। उन्होंने विदेशी जाति द्वारा खोले गए रास्ते का अनुसरण किया था, अन्यथा वे उस क्षेत्र की ऊर्जा के तहत मर गए होते। वे गोधूली की भूमि में पूरी तरह से दौड़े। हालांकि थोड़ी देर तक दौड़ने के बाद उनका सामना विदेशी जातियों के एक और समूह से हुआ। इस रास्ते की भी विदेशी जातियों द्वारा रखवाली की जा रही थी। जब उन्होंने रुद्रांश और बाकी लोगों को देखा तो विदेशी जातियों ने गर्जना की और हमला कर दिया। सामने शक्तिशाली दुश्मन थे और पीछे पीछा करने वाले। अब केवल एक लड़ाई बची थी। हमला। रुद्रांश ने नेतृत्व किया। उसका भौं चमक उठा और स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर उड़ गया। अब उसके पास स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से पिछले कुछ वर्षों में रुद्रांश जब भी खाली होता था, स्वर्गीय सम्राट के शरीर के लिए ऊर्जा संग्रहित करता था। रुद्रांश ने इतने सारे सच्चे सम्राट क्षेत्र के विदेशी जातियों को मार डाला था और उनके क्रिस्टल की एक आश्चर्यजनक मात्रा प्राप्त की थी। उन्हें स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर के लिए ऊर्जा में लगातार परिवर्तित किया जा रहा था। पिछले 2 वर्षों में स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर में संग्रहित ऊर्जा एक आश्चर्यजनक 55% तक पहुंच गई थी। इतनी समृद्ध ऊर्जा की शक्ति स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक और भयानक थी। रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर में समा गया। स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर ने युद्ध तलवार पकड़ी और वार किया। महान सम्राट स्तर से नीचे की बड़ी संख्या में विदेशी जातियां तुरंत मार दी गईं। इतना शक्तिशाली कठपुतली। रेनचांद और अन्य लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा था कि स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर एक कठपुतली था। रुद्रांश ने स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को नियंत्रित किया और मारने में नेतृत्व किया। स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर मजबूत और अमर था। रुद्रांश ने बचाव की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसे केवल आगे बढ़ना था और मारना था। स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर ने 55% ऊर्जा संग्रहित की थी। जब यह फटा तो यह वास्तव में चौंकाने वाला था। गैरमानव जाति का एक तारा महान सम्राट दौड़ा और रुद्रांश द्वारा एक ही वार से मार डाला गया। अगर उसने 55% ऊर्जा का उपयोग किया तो यह एक 3 तारा महान सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त होगा। मारो। रुद्रांश ने अपना रास्ता काटते हुए आगे बढ़ा। रुद्रांश की दिव्य शक्ति के साथ उनके सामने की विदेशी जातियां आखिरकार हार गईं। वे भाग निकले। हालांकि चूंकि वे सामने से अवरुद्ध थे और उनके पीछे की विदेशी जातियां उनसे मिली, इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को खो दिया। लोग लगातार मर रहे थे। अब उनके पास केवल 3000 से कम लोग बचे थे। पूरी छोटी दुनिया में लोगों की संख्या चौंकाने वाली थी। स्वाभाविक रूप से 3000 से कहीं अधिक लोग थे। हालांकि कम साधना स्तर वाले लोगों को सच्चे सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा छोटी दुनिया में रखा गया था। हालांकि ये भी अत्यंत खतरनाक था। अगर सच्चे सम्राट को मार दिया गया तो छोटी दुनिया के सभी लोग भी मर जाएंगे। इसलिए रास्ते में कौन जानता था कि कितने लोग और कितने दिव्य जानवर मर गए थे। संख्या अंतहीन थी। ये 2 दुनियाओं के बीच का युद्ध था और यह अत्यंत क्रूर था। जब विदेशी जातियों ने स्वर्ग क्षेत्र पर हमला किया तो स्वर्ग क्षेत्र में मरने वाले जीवित प्राणियों की संख्या अनगिनत थी। 3000 से कम लोग गोधूली की भूमि की गहराई में दौड़े। हालांकि थोड़ी देर तक दौड़ने के बाद उनका सामना विदेशी जातियों के एक और समूह से हुआ। कोई और रास्ता नहीं था। इस रास्ते को विदेशी जातियों द्वारा खोला गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी रखवाली विदेशी जातियों द्वारा की जा रही थी। हालांकि कहीं और जाना और भी खतरनाक था। गोधूली की भूमि की क्षेत्र ऊर्जा सब कुछ मार सकती थी। सभी ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, खून में नहाए हुए आगे बढ़े। फिर भी कुछ 100 लोग हमेशा के लिए यहीं रह गए। सौभाग्य से विदेशी जातियों के कुछ समूहों में भागने के बाद सामने अब कोई विदेशी जातियां नहीं थीं। रुद्रांश ने पीछे की ओर अपना रास्ता काटते हुए पीछा करने वाली विदेशी जातियों के साथ लड़ाई लड़ी। लड़ाई के अंत में स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर में ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और वह अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। रुद्रांश के पास स्वर्गीय सम्राट के शरीर को दूर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस क्षण उसने पहले ही अनगिनत विदेशी जातियों को मार डाला था। अंत में उनके पास केवल लगभग 2000 लोग बचे थे। यह एक अत्यंत भारी नुकसान था। इस समय वे आखिरकार गोधूली की भूमि की गहराई में पहुंचे।
उसके सामने पहाड़ एक के बाद एक थे, एक दूसरे के साथ उठते और गिरते हुए। इस बिंदु पर विदेशी जातियों ने वास्तव में रुक गए और पीछे हट गए। बाहरी लोगों की आंखों में हर कोई डर और आतंक देख सकता था। रुद्रांश और समूह ने ध्यान केंद्रित किया और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। ये पहाड़, ये विशाल कब्रों की तरह दिखते हैं, किसी ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी सूखी थी। अन्य लोग चुप थे। वास्तव में ये पहाड़ एक के बाद एक वास्तव में बड़ी कब्रों की तरह दिखते थे। हालांकि कोई कब्र का पत्थर या कुछ और नहीं था, लेकिन आकार बहुत समान दिखता था। मुझे नहीं लगता ये पहाड़ इतने राजसी हैं, वे बड़ी कब्रें कैसे हो सकते हैं? थोड़ी देर बाद किसी ने हैरान होकर पूछा, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? किसी ने पूछा, विदेशी जनजातियां पीछे हट गई हैं, चलो आराम करें और अपनी ताकत वापस पाएं। एक समूह आराम करेगा जबकि दूसरा समूह आसपास गश्त करेगा, महान सम्राट क्षेत्र के एक बुजुर्ग ने कहा। अब उनमें केवल तीन महान सम्राट बचे थे। सभी ने सिर हिलाया। अब वे केवल यही कर सकते थे। जैसे ही वे अपने आराम की व्यवस्था करने वाले थे, अचानक सामने से एक गहरी गड़गड़ाहट आई। यह उन पहाड़ों से आई थी। सभी चौंक गए। उनके पास आराम करने का समय नहीं था और वे इकट्ठा हो गए, सतर्क हो गए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। कुछ राजसी पहाड़ कांप उठे। सबकी चौंकी हुई नज़रों के सामने वे वास्तव में खुल गए। गर्जना। पहाड़ की दरार से एक गर्जना आए और एक भयानक राक्षसी ऊर्जा फूट पड़ी। यह इतनी भयानक थी कि इसने लोगों के दिलों को तेजी से धड़का दिया। यह एक महान भय था। गर्जना, गर्जना, गर्जना। कई पहाड़ों से गर्जनाएं आईं। पहाड़ गर्जनाओं के नीचे कांप उठे और यहाँ तक कि पृथ्वी भी कांप उठी। आकाश में बादल बिखर गए और अंतरिक्ष में दरारें दिखाई दीं। ऐसा लगा जैसे कुछ प्राचीन जानवर पहाड़ों में निष्क्रिय रूप से पड़े थे। यह क्या है? किसी की आवाज़ कांप गई। उन्हें वह खबर याद आई जो उन्होंने पहले सुनी थी। कुछ समय पहले बाहरी लोग बड़ी संख्या में गोधूली की भूमि की गहराई में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वे अंत में हार मानकर लौट आए थे। गोधूली की भूमि की गहराई में एक भयानक प्राणी जाग उठा था। बाहरी लोग, जो स्वर्गीय सम्राट भी थे, यहाँ गिर गए थे। क्या ये वह प्राणी था जिसका वे अब सामना कर रहे थे? उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये वास्तव में एक मृत अंत था। उनके पीछे विदेशी जातियां थीं और उनके सामने ऐसे जीवित प्राणी थे। हालांकि उन्होंने रुद्रांश को दोष नहीं दिया। भले ही उन्होंने ये रास्ता नहीं लिया और 10,000 आत्मा स्वर्ग क्षेत्र में अन्य जगहों पर भागे, उनके लिए जाने का कोई रास्ता नहीं था। विदेशी जातियां उन्हें पकड़ लेतीं। अगर उनका सामना विदेशी जाति के स्वर्गीय सम्राट से होता तो वे अभी भी बर्बाद हो जाते। जब से विदेशी जातियों ने छोटी दुनिया के प्रवेश द्वार को खोजा था, उनका भाग्य सील हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे 10,000 आत्मा स्वर्ग क्षेत्र के अन्य सभी प्राणियों का भाग्य। गर्जना। पहाड़ों से कुछ भयानक गर्जनाएं आईं। फिर कुछ आकृतियां बाहर निकलीं। तुरंत एक भयानक मृत्यु ऊर्जा फूट पड़ी और दुनिया को ढक लिया। कम साधना वाले कई लोगों ने तुरंत खून के बड़े घूंट थूक दिए। वह इंसान है? नहीं नहीं, ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी। किसी ने सदमे में चिल्लाया। पहाड़ से बाहर निकलने वाली आकृति एक प्रागैतिहासिक विशाल जानवर नहीं थी। यह एक वयस्क के रूप में थी और 2 मीटर से अधिक लंबी थी। हालांकि ये आकृतियां लंबे सुनहरे बालों से ढकी हुई थीं और उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। मृत्यु और क्रूरता की आभा इतनी घनी थी कि इसे फैलाया नहीं जा सकता था। वे स्पष्ट रूप से ज़ॉम्बी थे। ये पहाड़ वास्तव में विशाल कब्रें थीं। इन विशाल कब्रों में भयानक विशेषज्ञ दफन थे और वे अपनी मृत्यु के बाद ज़ॉम्बी में बदल गए थे। रुद्रांश और बाकी लोगों के दिमाग में कई विचार कौंध गए। हालांकि किस तरह का अस्तित्व ऐसे भयानक ज़ॉम्बी में बदल सकता था? यहाँ तक कि विदेशी जाति का स्वर्गीय सम्राट भी यहाँ गिर गया था। गर्जना। कुल 5 ज़ॉम्बी थे। उनकी खून जैसी लाल आंखें रुद्रांश और अन्य पर टिकी हुई थीं। एक भयानक हत्यारा आभा हवा में भर गई। अच्छा नहीं। बाकी बचे महान सम्राट आगे बढ़े और अपनी आभा को उजागर किया, राक्षसी ऊर्जा को रोकने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही राक्षसी ऊर्जा ने उन्हें मारा, उनके शरीर कांप उठे और वे पीछे हट गए। उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। वे भयंकर ऊर्जा का विरोध नहीं कर सकते थे। इन ज़ॉम्बी की ताकत भयानक थी। हालांकि इन ज़ॉम्बी में अद्भुत ताकत होने के बावजूद उनमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं लगती थी। एक गर्जना के साथ उनकी भयंकर ऊर्जा और भी मजबूत हो गई और एक ठंडी हत्या के इरादे में बदल गई। अच्छा नहीं, पीछे हटो, पीछे हटो। एक महान सम्राट गर्जा। गर्जना। 5 ज़ॉम्बी गरजे और बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े, भीड़ की ओर दौड़े। मैं खत्म हो गया। सभी के मन में यही विचार आया। इन कुछ ज़ॉम्बी की ताकत अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। वे वह नहीं थे जिसका वे बिल्कुल भी विरोध कर सकते थे। वे आसानी से अलग हो जाएंगे। रुको। इस क्षण गोधूली की भूमि की गहराई से एक जोरदार गर्जना आई। फिर 5 ज़ॉम्बी अचानक रुक गए और हवा में तैरने लगे। ध्वनि, झंझनाहट,
गोधूली की भूमि की गहराई में ऊंचे पहाड़ों के पीछे कम से कम 12 आकृतियां हवा में उड़ गईं। वे बहुत तेज थीं और पलक झपकते ही वे उनके पास थीं। स्माइलिंग फेस, ड्रैगन महानायक रुद्रांश का प्राचीन आश्रय। इंसान, ये इंसान हैं। रेनचांद ने चिल्लाया और बाकी लोग भी उत्साहित हो गए। वे लोग निश्चित रूप से इंसान थे। वे सभी हटे कट्टे मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे जिनमें शक्तिशाली आभा थी। उनके शरीर शक्तिशाली जीवन सार से भरे थे। वे ज़ॉम्बी नहीं बल्कि असली इंसान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गोधूली की भूमि की गहराई में इंसान होंगे और ऐसा लगता था कि वे शक्तिशाली ज़ॉम्बी उनके आदेशों को सुनेंगे। अगर वह इंसान थे तो वे बच जाएंगे। 1 दर्जन से अधिक हटे कट्टे पुरुष आगे आए और सबसे पहले उन ज़ॉम्बी को नमन किया जिससे लोग हैरान रह गए। फिर उन 1 दर्जन लोगों ने रुद्रांश और बाकी लोगों को अपनी आंखों में तीव्र शत्रुता के साथ देखा। तुम लोग नियम प्रणाली लॉ सिस्टम से हो। क्या तुम लोगों ने ही हमारे पूर्वज की नींद में खलल डाला था? समूह के नेता, एक हट्टा कट्टा आदमी, ने ठंडी आवाज में बात की। नियम प्रणाली, पूर्वज गहरी नींद में हैं। रुद्रांश, रेनचांद और अन्य लोगों को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। इस हटे कट्टे आदमी का क्या मतलब था? उसने क्यों कहा कि वे नियम प्रणाली हैं? ये बयान बहुत अजीब था। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष नियम प्रणाली की साधना नहीं करता था? और पूर्वज की नींद, क्या वह उन ज़ॉम्बी का जिक्र कर रहा था? वरिष्ठ, हम नहीं थे जिन्होंने कुछ समय पहले आपके पूर्वजों की नींद में खलल डाला था। यह बाहरी लोग थे, रेनचांद ने कहा। एक विदेशी जाति। कौन सी विदेशी जाति? नेतृत्व कर रहा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उलझन में था। मेरी राय में वे ही हैं। नियम प्रणाली में कोई अच्छा इंसान नहीं है। उन्हें पहले पकड़ो और पूछताछ के लिए बुजुर्गों को सौंप दो ताकि पता चले कि उनकी क्या साजिश है। एक और बड़ा आदमी चिल्लाया। बुरा नहीं, अन्य हटे कट्टे पुरुषों ने एक दूसरे को सिर हिलाया। इससे रुद्रांश और अन्य लोगों के भाव बदल गए। नेतृत्व कर रहे हटे कट्टे आदमी ने सिर हिलाया। तुरंत 1 दर्जन से अधिक हटे कट्टे पुरुष बिजली की तेजी से चले और रुद्रांश और बाकी लोगों के चारों ओर प्रकट हुए। धमाका धमाका, 1 दर्जन हटे कट्टे पुरुषों के शरीर से एक चौंकाने वाली आभा फूट पड़ी और एक जोरदार विस्फोट हुआ। रक्त शक्ति के खंभे उनके शरीरों से बाहर निकले और धुएं की तरह आकाश में चढ़ गए। ये शुद्ध रक्त शक्ति थी। 1 दर्जन हटे कट्टे पुरुष 10 प्राचीन जंगली ड्रैगन की तरह थे। उनकी रक्त शक्ति अत्यंत घनी थी जो एक भयानक दबाव बना रही थी। शरीर साधक, प्राचीन शरीर साधक, वे प्राचीन शरीर साधक हैं। एक महान सम्राट चिल्लाया। अन्य लोग भी बहुत हैरान थे। प्राचीन शरीर साधक, ये लोग वास्तव में प्राचीन शरीर साधक थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ये लोग उन्हें नियम प्रणाली कहते थे। पुरातन साधना प्रणाली और नियम प्रणाली वास्तव में 2 पूरी तरह से अलग साधना प्रणालियां थीं। हालांकि पुरातन शरीर साधक बहुत पहले ही खो गए थे। उनमें से केवल एक छोटी संख्या ही अभी भी आगे बढ़ रही थी और उनकी साधना करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम थी। यहाँ वास्तव में 10 से अधिक प्राचीन शरीर साधक थे। वरिष्ठ, आपने गलत समझा है। हम पहली बार यहाँ आए हैं। हमारा भी शिकार किया जा रहा था, इसलिए हम यहाँ भाग आए। जिन लोगों ने आपको परेशान किया वे वास्तव में विदेशी जनजाति से हैं। एक सम्राट ने समझाया। इन 1 दर्जन या उससे अधिक हटे कट्टे पुरुषों की आभा बहुत आश्चर्यजनक थी। उनका शक्ति और रक्त अतुलनीय रूप से समृद्ध था, जंगली ड्रैगन की तरह। उनकी मांसपेशियां थोड़ी कांप उठीं और उन्होंने वास्तव में एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज़ निकाली। यह उनकी मांसपेशियों के तेज कंपन और हवा में बमबारी के कारण हुआ था। यह एक शुद्ध प्राचीन शरीर साधक था। कहा जाता था कि पुरातन शरीर साधक अपने भौतिक शरीर की साधना करते थे। उनका शक्ति और रक्त ड्रैगन की तरह था और उनके भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। उनके शरीरों में संत शक्ति या विश्व शक्ति नहीं थी, लेकिन वे अभी भी उड़ सकते थे और यहाँ तक कि शून्य को भी तोड़ सकते थे। जिस पर वे भरोसा करते थे वह उनका भौतिक शरीर था। उनकी मांसपेशियां कंपित होती थीं और अंतरिक्ष के साथ प्रतिध्वनित होती थीं, जिससे वे उड़ सकते थे। उन्होंने पहले ही अपने शरीरों का अत्यधिक उपयोग किया था। यह उनके सामने मौजूद 1 दर्जन हटे कट्टे पुरुषों के लिए भी सच था। ये गलतफहमी है या नहीं, आप हमारे बुजुर्गों को समझा सकते हैं। चलो चलते हैं, हमें लड़ने के लिए मजबूर मत करो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। नेतृत्व कर रहे हटे कट्टे आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। एक भयानक आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लिया। उसकी आकृति स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं थी, लेकिन उसने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक विशाल जंगली जानवर का सामना कर रहे थे। गर्जना गर्जना, 5 ज़ॉम्बी ने भी गर्जना की और उनकी भयानक आभा ने रुद्रांश और अन्य लोगों को घेर लिया। सभी का भाव बदल गया। ये 5 ज़ॉम्बी अत्यंत शक्तिशाली थे। 1 दर्जन हटे कट्टे पुरुषों के जुड़ने से वे उनका विरोध नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने हमला किया तो केवल मौत ही उनका इंतजार करेगी। कोई बात नहीं, वे सभी इंसान हैं। यह विदेशी जातियों के हाथों में पड़ने से बेहतर है। ये सही है, फिर हम उनके साथ जाएंगे।
कुछ लोगों ने अपनी आवाज़ों को प्रसारित किया। अंत में कुछ महान सम्राटों ने सिर हिलाया और दूसरे पक्ष का अनुसरण करने का फैसला किया। हमारे पीछे आओ, नेतृत्व कर रहे हटे कट्टे आदमी ने गोधूली की भूमि की गहराई में रास्ता दिखाया। रुद्रांश और बाकी लोग उसके पीछे हो लिए। अन्य हटे कट्टे पुरुष पीछे रह गए और उनके बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया। वे कब्र जैसे पहाड़ों की ओर उड़े और जब 5 ज़ॉम्बी पहुंचे तो उन्होंने पहाड़ों में दरारों में प्रवेश किया और पहाड़ एक एक करके बंद हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ज़ॉम्बी सभी विशेषज्ञ थे जिन्होंने जीवित रहते हुए प्राचीन शरीर साधकों की साधना की थी? रुद्रांश ने अपने दिल में अनुमान लगाया। प्राचीन शरीर साधकों के शरीर अत्यंत मजबूत थे और उनकी मृत्यु के बाद भी उनका शरीर क्षय होना मुश्किल था। ये ज़ॉम्बी इतने शक्तिशाली थे, इसलिए वे सबसे अधिक संभावना प्राचीन शरीर साधकों की मृत्यु के बाद बने थे। नियम प्रणाली की साधना करने वाले विशेषज्ञों के पास ऐसे शक्तिशाली शरीर नहीं थे। अगर वे मृत्यु के बाद ज़ॉम्बी में भी बदल जाते तो वे इतने शक्तिशाली नहीं होते। इसके अलावा इन ज़ॉम्बी में कोई बुद्धिमत्ता नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने हटे कट्टे पुरुषों के आदेशों को सुना। हटे कट्टे पुरुषों ने इन ज़ॉम्बी को पूर्वज कहा, जिसने समस्या को और भी अधिक समझाया। लोगों का समूह अंदर जाता रहा। उन पहाड़ों को पार करने के बाद उनके सामने जो दिखाई दिया वह अभी भी पहाड़ ही थे। इतने सारे पहाड़ हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हर पहाड़ में एक शक्तिशाली ज़ॉम्बी हो, है ना? किसी ने दबी आवाज़ में कहा, जो सदमे से भरा था। अगर ऐसा होता तो ये भयानक होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विदेशी जातियों को यहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ा होगा। उन्होंने कम से कम 100 पहाड़ों को पार किया था। उनके सामने कुछ पहाड़ों से घिरा एक दर्रा था। दर्रे में एक विशाल पत्थर का गेट था। पत्थर का दरवाज़ा खुला था और अंदर एक गहरा काला भंवर था। यह एक छोटी दुनिया का प्रवेश द्वार है। रुद्रांश और समूह को एक विचार आया। नेतृत्व कर रहा हट्टा कट्टा आदमी पहले पत्थर के दरवाजे में प्रवेश किया, उसके बाद रुद्रांश और बाकी लोग। पत्थर के दरवाजे से गुजरने के बाद वे अगले ही पल एक विशाल चौक पर पहुंचे। चौक के चारों ओर पहले से ही बहुत से लोग थे। वे सभी हटे कट्टे मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे जिनमें शक्ति और रक्त प्रबल था। एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि वे सभी पुरातन प्रणाली से थे। 10,000 आत्मा स्वर्ग क्षेत्र के नंबर 1 निषिद्ध क्षेत्र गोधूली की भूमि की गहराई में वास्तव में बड़ी संख्या में प्राचीन शरीर साधकों के साथ एक छोटी दुनिया थी। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। मेरे साथ आओ, समूह के नेता रहे हटे कट्टे आदमी उनके सामने खड़ा था। बात पूरी करने के बाद वह उन्हें लेकर आगे की ओर उड़ गया। ये स्थान नहीं, क्या यह एक ऐसी छोटी दुनिया हो सकती है जो स्वाभाविक रूप से पैदा हुई हो? रुद्रांश ने ध्यान से महसूस किया और भी हैरान रह गया। इस दुनिया में कई छोटी दुनियाएं थीं और उनमें से ज़्यादातर मानव निर्मित थीं। एक बार जब किसी की साधना सच्चे सम्राट क्षेत्र तक पहुंच जाती थी तो वे अपेक्षाकृत स्थिर छोटी दुनिया की साधना कर सकते थे। हालांकि बहुत कम छोटी दुनियाएं भी थीं जो मानव निर्मित नहीं थीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से पैदा हुई थीं। उदाहरण के लिए, जब स्वर्ग क्षेत्र का जन्म हुआ था तब भी कुछ छोटी दुनियाएं पैदा होती थीं और स्वर्ग क्षेत्र से जुड़ी होती थीं। हालांकि ऐसी छोटी दुनियाएं अत्यंत दुर्लभ थीं। जिसमें प्राचीन शरीर साधक रहते थे वह स्वाभाविक रूप से पैदा हुई थी। थोड़ी देर तक उड़ने के बाद उनके सामने एक विशाल शहर दिखाई दिया। शहर में सभी प्रकार की पत्थर की इमारतें आकाश में चढ़ गईं। वे इतने घने थे कि कोई भी उनका अंत नहीं देख सकता था। दूर से कोई भी शहर में आने जाने वाले कई लोगों को देख सकता था। ये जगह एक वास्तविक दुनिया की तरह थी। यह एक विशाल देश की तरह था। कहा जाता था कि पुरातन युग में कई साधना प्रणालियां थीं। उदाहरण के लिए, पुरातन शरीर साधक, पुरातन मार्शल मार्ग, पुरातन राक्षसी मार्ग, पुरातन शैतानी मार्ग आदि। साधना के कई रास्ते थे और वे अत्यंत समृद्ध थे। बाद में उत्पत्ति नियम प्रणाली बढ़ी और एक आश्चर्यजनक गति से विस्तारित हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन साधना प्रणाली में सभी पहलुओं में अत्यंत उच्च आवश्यकताएं थीं। साधना की स्थितियां कठोर थीं और केवल कुछ ही लोग इसकी साधना कर सकते थे। हालांकि नियम प्रणाली में ऐसी उच्च आवश्यकताएं नहीं थीं। जब तक किसी में कुछ प्रतिभा थी वे इसकी साधना कर सकते थे और स्वाभाविक रूप से बहुत तेजी से बढ़ सकते थे। नियम प्रणाली को सबसे शक्तिशाली साधना प्रणाली बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जहां लोग थे वहां मार्शल आर्ट होगी। विभिन्न प्रणालियों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर एक चौंकाने वाला युद्ध छिड़ गया। विभिन्न प्राचीन प्रणालियां नियम प्रणालियों के खिलाफ लड़ रही थीं। वह लड़ाई पृथ्वी को हिला देने वाली थी, लेकिन अंत में ये नियम प्रणाली की एक महान जीत के साथ समाप्त हुई। अन्य प्रणालियों के लिए उनकी कई विरासतें काट दी गईं और वे अलग हो गईं। धीरे धीरे वे कमज़ोर और कमज़ोर हो गए। अब तक पुरातन प्रणाली की साधना करने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। हालांकि यहाँ ऐसी दुनिया थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पुरातन युग से यहाँ रहा हो? सबकी कल्पनाएं तेजी से दौड़ीं। उसके बाद वे शहर में उड़ गए। अनगिनत लोगों ने रुद्रांश और बाकी लोगों को उत्सुकता से देखा, एक दूसरे से फुसफुसाते हुए।
थोड़ी देर बाद वे एक और चौक पर पहुंचे। चौक पर पहले से ही काफी लोग थे। वहां बुजुर्ग, मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और युवा लोग थे। उन सभी में शक्तिशाली शक्ति और रक्त था, जंगली ड्रैगन की तरह। भले ही बुजुर्गों के बाल सफेद हो गए थे, उनकी त्वचा चिकनी थी और उनकी मांसपेशियां भरी हुई थीं, जैसे वे अपार शक्ति से भरे हों। बुजुर्ग, नेतृत्व कर रहा हट्टा कट्टा आदमी कुछ सफेद बालों वाले बुजुर्गों के सामने आया और नमन करके सूचना दी। फिर उसने रुद्रांश और बाकी लोगों के साथ अपने मुठभेड़ के बारे में विस्तार से बताया। कुछ बुजुर्गों ने सिर हिलाया। उनमें से एक रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर चला गया। क्या तुम लोगों ने ही कुछ समय पहले हमारे पूर्वज की नींद में खलल डाला था? बुजुर्ग ने पूछा। वरिष्ठ, हम नहीं थे। रुद्रांश की तरफ के एक महान सम्राट ने कहा। तुम नहीं, कुछ समय पहले हमारे पूर्वज परेशान हुए और कब्र से बाहर निकल आए। उन्होंने गर्जना की और लोगों के साथ लड़ाई लड़ी। इस बार हमने लोगों को जांचने के लिए भेजा और गलती से तुम्हें देखा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह तुम नहीं थे? बुजुर्ग का चेहरा गहरा हो गया। वरिष्ठ, ये वास्तव में हम नहीं थे। जिन लोगों ने इस जगह पर हमला किया वे विदेशी जातियां थीं। हमें भी विदेशी जातियों ने पीछा किया था, इसलिए हम यहाँ भाग आए। एक सम्राट ने समझाया। एक विदेशी जाति? कौन सी विदेशी जाति? क्या यह एक दिव्य जानवर हो सकता है? तुम लोगों के बीच भी कई दिव्य जानवर हैं। बुजुर्ग उलझन में था और उसकी निगाहें रुद्रांश और बाकी लोगों पर पड़ी। यह एक दिव्य जानवर नहीं है। ये दूसरी दुनिया की एक जाति है। वे भयंकर और क्रूर हैं। स्वर्ग क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों पर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है और अनगिनत प्राणी युद्ध में मारे गए हैं। महान सम्राट ने समझाया। क्या दूसरी दुनिया की एक जाति? बुजुर्ग का भाव तेजी से बदल गया। किनारे पर अन्य प्राचीन शरीर साधकों के भाव भी बदल गए। मेरे शरीर साधक प्राचीन काल के युद्ध के बाद से यहाँ एकांत में रह रहे हैं। मैंने कभी नहीं छोड़ा। बाहर की दुनिया में अब क्या हो रहा है? बुजुर्ग ने पूछा। सभी के दिल हिल गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे पक्ष को विदेशी जातियों के बारे में नहीं पता था। वे प्राचीन युग से यहाँ एकांत में रह रहे थे। पुरातन युग प्राचीन युग से बहुत लंबा था। पुरातन युग के दौरान विदेशी जातियों ने अभी तक आक्रमण नहीं किया था। वरिष्ठ, यह इस तरह है। महान सम्राट ने तुरंत प्राचीन काल में विदेशी जनजातियों के आक्रमण को विस्तार से सुनाया। फिर उसने उन्हें बताया कि कैसे उन्हें घेर लिया गया, कैसे वे हार मानकर भाग गए और कैसे उनके पास गोधूली की भूमि की गहराई में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बुजुर्ग और अन्य प्राचीन शरीर साधकों ने ध्यान से सुना। उनके सुनने के बाद उनके भाव अत्यंत भारी हो गए। वरिष्ठ, स्वर्ग क्षेत्र में 9 स्वर्ग क्षेत्रों में से 8 पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। 10,000 आत्मा स्वर्ग क्षेत्र पर अनगिनत साल पहले कब्जा कर लिया गया था। अब अनगिनत छोटी दुनियाओं और अन्य निषिद्ध भूमि पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। केवल गोधूली की भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है। मैं अनुमान लगाता हूं कि बाहरी लोग इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। वे इस जगह पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में शक्तिशाली कृषकों को संगठित करेंगे। महान सम्राट ने कहा। बुजुर्ग का भाव अनिश्चित था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम लोगों ने जो कहा, क्या वह सच है या झूठ? ये स्पष्ट था कि वे अभी भी संशय में थे। उस साल की लड़ाई में प्राचीन शरीर साधक नियम प्रणाली से पराजित हुए थे। उन्हें नियम प्रणाली वाले लोगों के बारे में अच्छी राय नहीं थी। हर शब्द सच है, महान सम्राट ने कहा और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। घवनी, घवनी, घवनी। इस क्षण कुछ हटे कट्टे पुरुष तेज गति से उड़कर आए। उनके चेहरे घबराहट से भरे थे। बुजुर्ग, पूर्वज के विश्राम स्थल में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ दिखाई दिए हैं। मुझे नहीं पता कि वे किस जाति से हैं, लेकिन वे पूर्वज के विश्राम स्थल पर हमला कर रहे हैं। एक हटे कट्टे आदमी ने सूचना दी। क्या? विशेषज्ञों को इकट्ठा करो और दुश्मन का सामना करो। बुजुर्ग गरजा और उसकी आवाज़ दूर दूर तक फैल गई। जल्द ही विशाल शहर से एक घंटी की आवाज़ गूंजी। घवनी, घवनी, घवनी। शहर की इमारतों से अनगिनत आकृतियां उड़ गईं और दुनिया के निकास की ओर चली गईं। इतने सारे विशेषज्ञ! रुद्रांश और बाकी लोग चुपके से चौंक गए। उनमें से कुछ की आभा भयानक रूप से मजबूत थी। वे निश्चित रूप से महान सम्राट क्षेत्र की आकृतियां थे और स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। तुम लोग उन पर नजर रखो, उन्हें कहीं जाने मत दो। बुजुर्ग ने अपने आसपास के लोगों को आदेश दिया, फिर हवा में उठा और दुनिया के निकास की ओर चला गया। उनके चारों ओर 10 से अधिक हटे कट्टे पुरुष थे जो रुद्रांश और समूह को घूर रहे थे। रुद्रांश और बाकी लोग चुपचाप इंतजार करते रहे। 2 दिन बीत गए और उन्होंने बड़ी संख्या में आकृतियों को शहर में वापस उड़ते देखा। ऐसा लगता है कि हम जीत गए। प्राचीन शरीर साधक वास्तव में शक्तिशाली हैं। रेनचान की सुंदर आंखें चमकी जब उसने कहा। अन्य लोगों ने भी खुशी के भाव प्रकट किए। कोई बात नहीं, प्राचीन शरीर साधक अभी भी इंसान थे, इसलिए वे विदेशी जातियों से बेहतर थे। इस क्षण कुछ आकृतियां उड़कर आईं। बीच में एक युवा व्यक्ति था। युवा व्यक्ति अपनी 20 की उम्र में लग रहा था।
वह सुगठित और मांसल था, जैसे वह अनंत शक्ति से भरा हो। वह रुद्रांश और समूह की ओर उड़ गया, उत्सुकता से उनका आकलन कर रहा था। बुजुर्ग ने मुझे एक संदेश देने के लिए कहा है। उनका मानना है कि तुम लोगों ने जो कहा वह सच है। वर्तमान स्थिति के साथ स्वर्ग क्षेत्र की सभी जातियों को एक दूसरे के साथ एकजुट होना चाहिए। इसलिए तुम लोग भविष्य में यहाँ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। मैं तुम्हारे आवास की व्यवस्था करूंगा। रेन-चान और अन्य लोग उत्साह से भर गए। वे बच गए थे। ये स्पष्ट था कि जो मजबूत प्राचीन शरीर साधक विदेशी जातियों के साथ लड़ने के लिए बाहर गए थे, उन्होंने आखिरकार उनकी बातों पर विश्वास कर लिया था और उन्हें स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए थे। इस भाई, मुझे आश्चर्य है कि बाहर लड़ाई की स्थिति कैसी है। रुद्रांश ने कदम बढ़ाया और हाथ जोड़कर पूछा। बाहर की विदेशी जनजातियों को शक्तिशाली योद्धाओं और पवित्र पूर्वज शरीर द्वारा पराजित किया गया है। युवा व्यक्ति ने कहा, मेरा अनुमान है कि अन्य जातियां शायद और अधिक सेना और विशेषज्ञों को भेजेंगी। रुद्रांश ने कहा, उसका भाव अभी भी कुछ गंभीर था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।